सानिध्य में, ठाकुर जी के सानिध्य में आपको भागवत सुनने का अवसर मिला, मुझे और भी ज्यादा खुशी, और ज्यादा खुशी। का किसी का निधन जो मां तुल्य थी, सामाजिक और शास्त्र दोनों के आधार को समझकर कार्यकर्ताओं ने बहुत कहा, समाज के सेवकों ने बहुत कहा, लेकिन मेरा मन गवाह नहीं दे रहा था कि ये भागवत मुझे अब नहीं करनी चाहिए, मेरे भाग्य में नहीं थे। लेकिन आप बहुत भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो। पितृ पक्ष तो श्राद्ध पक्ष, पितरों के सानिध्य में, बड़े बड़े प्रखंड विद्वानों के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनने का जो आपको अवसर मिला है, और हमारे समाज के गणमान्य व्यक्ति, संकल्प एक का हो, संकल्प चाहे एक का हो, लेकिन कल्याण तो सबका होता है। लेकिन उस संकल्प का हम समर्थन करें, उस संकल्प का हम सब लोगों ने मिलकर जो सहयोग किया, आज हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से सत्यनारायण जी, सहदेव जी, सागर जी, अन्य बहुत लोग मिले थे, बहुत लोग मिले थे। इनका संकल्प अटूट था, मन का जो संकल्प बताया, जो मन का संकल्प, ये इनका अटूट था। तब आज सारस्वत समाज कुंडीय जो धर्मशाला हमारे इस तीर्थ क्षेत्र में, हरिद्वार में, जो हमारे पितरों का विशेष तीर्थ है, पितरों का तीर्थ, और हरिद्वार का दो अर्थ निकलता है, दो अर्थ। एक तो बैकुंठ का मार्ग यहां से है, ये बैकुंठ है। हर का जो द्वार, भगवान हरि का जो घर, बैकुंठ लोक है, बैकुंठ लोक। और इसी द्वार से बैकुंठ लोक की हमारी भी यहां से टिकट रिजर्वेशन बनती है, टिकट रिजर्वेशन हरिद्वार के द्वारा। आज इस क्षेत्र में हमारे पूर्वजों का जो संकल्प, हमारे समाज सेवकों का जो संकल्प, मैं व्यास गति के माध्यम से उन सबको मैं कोटि कोटि आशीर्वाद दे रहा हूं, कोटि कोटि बधाई हो, कोटि कोटि बधाई। उस मां का जीवन धन्य हो गया, उस मां का जीवन धन्य हो गया जिस मां के लल्ला ने ऐसा संकल्प लिया। उस मां का जन्म धन्य हो गया जिस मां के लल्ला ने ऐसा संकल्प लिया कि हम हरिद्वार के अंदर सारस्वत समाज कुंडीय धर्मशाला बनाए। और जिस लोगों ने सहयोग दिया, अगर मां के 3 बेटे हो या 4 बेटे हो या 5 बेटे हो, मां ने एक शिक्षा जरूर देनी चाहिए। प्रथम गुरु मां बताइए, प्रथम गुरु मां, बच्चे की प्रथम गुरु मां। एक बेटे को आप समाज सेवक बना दो, एक बेटे को आप धर्म संघ में लगा दो, धर्म कार्य में लगा दो, उस मां का तो जीवन धन्य हो ही जाएगा, लेकिन पूरे कुटुंब परिवार का भी जीवन धन्य हो जाएगा, पूरे कुटुंब परिवार का जीवन धन्य हो जाएगा। इसके एक बेटे को समाज सेवा में लगा दो, वगैर पुण्य। पहला प्रसंग था कि मेरी काकी मां का निधन शब्द जो आया, निधन, निधन शब्द का अर्थ क्या हुआ? हम कहते हैं ना, अमुक व्यक्ति का निधन हो गया। अगर निधन शब्द से ही हम शुरू हुए तो निधन शब्द का अर्थ क्या हुआ? ये कलयुग रूपी जो धन हमारे पास में है ना, कलयुग रूपी धन, इस धन की कोई तुलना नहीं है, इस धन की कोई वैल्यू नहीं है। ये कलयुग रूपी जो धन है, भगवान के पास में शास्त्रों में बताया है, और हमारे जीवन भर जन्म जन्मांतर तक साथ देने वाला मेन धन बताया, राम रूपी धन।
निधन। राम जिसका निकल गया, प्राण जिसका निकल गया, वो शरीर क्या हो गया? निधन। अब उनके पास में कलयुग रूपी करोड़ों रुपए धन पड़ा है, अरबों रुपए धन पड़ा है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो धन किसी काम का नहीं है। काम का है क्या कि मेरे पास में करोड़ों रुपए धन पड़ा है, मेरे खेत है, जमीन है, जगह है, घर है, मकान है, लेकिन नहीं, वो धन किसी काम का नहीं है। वो व्यक्ति निधन हो गया, उसी का नाम है निधन। क्योंकि शास्त्रों में बताया, काया हंस बिना नदी जल बिना, दाता बिना याचका, भ्राता स्नेह बिना, ऋतु फल बिना, बोले धेनुष्य दुग्धो बिना, नारी पुत्र बिना, नरो धन बिना, विद्या बिना, ब्राह्मणा एतत विजो तेना बिना, तो दीपक बिना मंदिर। निधन शब्द का अगर चल रहा है तो काया हंस बिना, शास्त्र भी यही कहते हैं। ओ मानव रूपी शरीर घणोई सुंदर है, घणोई पूठरो है, घणोई चोखो है। दिन में 10 बार जार दर्पण के सामने आपा चेहरो देखा, देखा ना, 10 बार चेहरो देखा कि मैं किसोक लगू। मारवाड़ी सगला समझो ना, का कोई हिंदी वाला ही है, मन मारवाड़ी में थोड़ी कथा की ज्यादा ही चौखी लागे, ज्यादा ही चौखी लागे। और सारस्वत समाज में, अपने घर में, सारस्वत समाज मेरा घर है, सारस्वत समाज मेरा प्राण है, मेरा प्राण। और सारस्वत समाज का मुझे बहुत स्नेह मिला है। बहुत गांवों में मैंने कथा की है, बहुत गांवों में, एक एक गांव में 7-7, 8-8 कथा। रूणियाबास में तो मैंने 7 कथा, हेमेरा, तेजरा सर, भादा सर, ठुकरिया सर, खारड़ा, लूनकन सर, बहुत जगह मैंने सारस्वत समाज में मुझे कथा कहने का अवसर मिला है। महानगरों में कथा होती है वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे समाज में, मेरे घर में अगर कथा का अवसर मिलता है और बडेरा रो आशीर्वाद मिले, तो सच पूछो ना तो यूं बड़ी कोई दक्षिणा है ही नहीं, इससे बड़ी कोई दक्षिणा नहीं। काया हंस बिना, 10 बार दर्पण देखा, 10 बार दर्पण के सामने जमा कि मैं किसोक लगू। लेकिन 10 बार अगर आप हरिद्वार आ जावा साल में, 10 बार अगर ठाकुर जी रे सानिध्य में मंदिर के सामने जाकर के भगवान रा दर्शन कर लेवा, 10 बार अगर माला जाप कर लेवा, तो 10 बार दर्पण देखने में क्या मिलेगा, और माला जपने में ठाकुर जी का, संतों का दर्शन करने में क्या मिलेगा, आप सब जानते हो, जानते हो ना। तो काया हंस बिना, ये मानव रूपी शरीर वो हंसलो उड़ जावे, वो प्राण चलो जावे, जना गराड़ा कितना भी निजू और कितना भी निजी क्यों ना हो, लेकिन कहते हैं कि जल्दी करो, जल्दी करो, सूर्य अस्त होने वाला है। 1 मिनट भी घर में नहीं रखेंगे, 1 मिनट भी। कोई अगर बाहर है तो भी इंतजार नहीं होगा, बोले नहीं जल्दी करो। हम कौन सा अहंकार कर रहे हैं? किस सम्मान का हम अहंकार करते हैं? हमारे पास में है क्या? राम रूपी धन अगर हमारे पास में नहीं है तो हम अगर जीवित है लेकिन फिर भी हम निधन है, निधन। हमारे पास में धन नहीं है। काया हंस बिना, हंसलो चलो जावे कि मानव रूपी शरीर की कोई शोभा नहीं है, कोई शोभा नहीं। नदी जल बिना, हरिद्वार में हम दौड़ करके आते हैं, हरिद्वार चलो भाई, पितरों का तर्पण करने के लिए हरिद्वार चलो। क्यों? कि हरिद्वार का जल बड़ा शुद्ध है, गंगा जी का प्रागट है, भगवान राम के वंश से हुआ है। भगवान राम के वंश में एक से एक बड़े भगवान राम के जो पूर्वज थे, पूर्वजों ने जो तपस्या की थी, उस तपस्या के आधार पर ये भागीरथ रूपी जो गंगा आज हमारे इस भारत वर्ष में अनेक तीर्थों में विचरण करती हुई, और हरिद्वार तो गंगा जी का प्राण है, प्राण भगवान के प्राण है। और हरि के चरणों में हमेशा गंगा पतिव्रता नारी है, हरि की चरणों में, हरि की सेवा में हमेशा गंगा जी रहती है। इसलिए जहां पर भगवान हरि विराजमान है, और ये हरिद्वार, ये तो हरि का घर है, भगवान का द्वार है।
काया हंस बिना नदी जल बिना। कहने का तात्पर्य है कि जल के बगैर नदी की शोभा नहीं है। अगर जल यहाँ पर विराजमान है, कल 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 करती गंगा नदी बह रही है, और आज उसी हरिद्वार में गंगा नदी के सानिध्य में पंडित राजकुमार जी के द्वारा आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुन रहे हो हरिद्वार में गंगा के सानिध्य में। क्यों? बोले जल है, और जल से इस नदी की शोभा है। कलयुग का प्रभाव यमुना जी पर आ गया। आज दिल्ली से अगर हम निकले और वहां अगर यमुना जी को देखते हैं तो लोग क्या करते हैं? बोले नाक बंद कर लेते हैं। क्यों? जल शुद्ध नहीं रहा, जल पवित्र नहीं रहा, जल गट्टर में बदल गया। तो उस यमुना की शोभा, और वही यमुना जी अगर हम वही अगर यमुना जी वृंदावन में पहुंचे, अन्य क्षेत्रों में पहुंचे, तो वहां जहां यमुना जी का हम दर्शन करते तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। नदी जल बिना, बोले जल के बगैर नदी की शोभा नहीं। काया हंस बिना नदी जल बिना, बोले दाता बिना याचका। दाता बिना याचका। अब घर में अगर कोई याचक आए, घर में कोई ऋषि मुनि संत पधार जाए, संतों का आगमन हो गया, ब्राह्मणों का आगमन हो गया, अतिथि का आगमन हो गया, तो क्या करना चाहिए? बढ़ चढ़कर उनका सत्कार करना चाहिए। बूढ़िया केवे न भाई तोवेरो प्रचार जो है, तोवेरो प्रचार भी बड़ो कोई प्रचार कोनी। तोवेरो प्रचार क्या होना चाहिए? तोवेरो प्रचार रो मतलब आवड़ा अतिथ्यारो सत्कार होना चाहिए। आए वे अतिथि का सत्कार करे, आए वे ब्राह्मणों का हम सत्कार करें, आए वे संतों का हम सत्कार करें, भागवत कथा का हम सत्कार करें। अगर हमारे घर में कोई समाज सेवक पहुंच गए हैं सारस्वत समाज कुंडीय धर्मशाला के लिए, ओम ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे, चाय पियो, चाय पियो। यण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। यूट्यूब लिंक खोला दी। ओम ओम ओम। काया हंस बिना नदी जल बिना, दाता बिना याचका। बोल घर में आवड़ा याचक को सत्कार करा तब दाता की शोभा बताइए। आज भी ब्राह्मण जिस समय रक्षाबंधन करते हैं और आप मुख्य यजमान सब बने हो ना, मुख्य यजमान आप बने हो, और मुख्य यजमान के समय ब्राह्मण रक्षाबंधन करता है तो क्या कहता है? बोले ये न राजा बलिर्वद्दो दानवेंद्रो महाबल। कहते हैं ना, ये न राजा बलिर्वद्दो दानवेंद्रो महाबल। बोले तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे माचल, माचलय ब्रह्मा विष्णु रुद्र रक्षा कुर्वन्तु ते सदा। आज भी क्या कहते हैं? राजा बलि से बड़ा कोई दानवीर न हुआ और न आगे होगा। ये न राजा बलिर्वद्दो दानवेंद्रो महाबल। बोले बलि से बड़ा कोई दानवीर नहीं था, बलि से बड़ा कोई दानवीर नहीं था। अब आप विचार करो, जके समय मैंने वामन भगवान देवताओं रो काम बनाने के लिए एक ब्राह्मण एक याचक को रूप धारण करके कहाँ पहुंच गए? राजा बलि के यहाँ। राजा बलि के यहाँ पहुंचे, लेकिन राजा बलि से गुरुदेव दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने क्या कहा? बोले ये छल करने वाला भगवान विष्णु है, ये हमारा शत्रु है, ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हमारे पास में आए हैं, और तुम कोई वचन मत देना। बलि से का वचन मत देना, कोई संकल्प वगैरह मत ले लेना।
देना कुछ नहीं है। अब आप ये विचार करो, ये सतयुग त्रेता, अभी तो कलयुग चल रहा है, सतयुग त्रेता में भी आलोचना करने वाले थे ना? सतयुग त्रेता द्वापर में भी आलोचक थे और वो कहते थे ये पैसा सही जगह नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या होगा, भवन बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई कहेगा ये निजी ट्रस्ट है, कोई कहेगा ये निजी संपत्ति है, बहुत बातें मिलेगी क्योंकि कलयुग में ये ज्यादा है। धर्म पुण्य कोई करा नहीं, जन पाप आडा फिरे हो, आडा फिरे नहीं बे, पाप आडा फिरेला और पाप केवला यो किए ही करके यो धर्मशाला रे महीने कोई धर्म न कर देवे, क्योंकि शास्त्रों के अंदर 1 करोड़ पाप बताए, मानव जीवन के अंदर 1 करोड़ पाप, कितना बताया? 1 करोड़ पाप, बोले 25 लाख पाप ई यात्रा महीने, 25 लाख पाप ई यात्रा महीने और 25 लाख पाप पैरों में बताया है। अब अगर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनने के लिए हरिद्वार का संकल्प लिया है, हरिद्वार तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन बीच में जाने री घनी इच्छा है, लेकिन काई करा घोड़ा घना दुखे, केवल घोड़ा घना दुखे। घर में कोई याचक आ गया, समाज सेवक आ गए धर्मशाला के लिए, तो कहेंगे ना भैया ना, हमारे पास में कुछ नहीं है, हमारे पास में कुछ नहीं, हाथों से करते हैं। बोलिए पाप हाथ वाले जो 25 लाख जो पाप है, ये पाप हमारे बाधक बने हुए हैं, बाधक। तो उस समय अगर राजा बलि ये विचार कर लेता कि मैं जो पैसा दे रहा हूं, क्या पता ये पैसा सही जगह जाएगा या नहीं जाएगा, ये मन में अगर शंका हो गई, ये मन में अगर संशय हो जाता, तो क्या आज राजा बलि का नाम हम लेते? हम राजा बलि का नाम लेते? लेकिन संशय नहीं हुआ था। मन में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए, मन में दान देते समय कभी शंका नहीं होनी चाहिए, शंका। शिवलिंग नर्मदेश्वर जो हम घर में पूजन करते हैं, बोले नर्मदेश्वर का पूजन करना चाहिए। घर में शिवलिंग नर्मदेश्वर होनी चाहिए, नर्मदेश्वर। अब नर्मदेश्वर की उत्पत्ति कहां से हुई? नर्मदा से हुई। नर्मदा का जल चलता है, तब नर्मदा की जो मिट्टी है, ओम 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 क्लिंग 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 ओम, नर्मदा की जो मिट्टी है, बोले जल के द्वारा मिट्टी चलती 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 चलती, और जो नर्मदा के नदी के जल को प्रभाव को जो से गया, जो से गया, बोले वो क्या बन गया? बोले वो शंकर बन गए। मिट्टी से चलते चलते उसमें गोलाकार बन गया और सूर्य की किरणों के द्वारा वो मिट्टी पक गई। अब ये नर्मदेश्वर शिवलिंग बन करके हमारे घर के मंदिर के अंदर या गांव के मंदिर के अंदर उस ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई, प्रतिष्ठित हो गई। नर्मदेश्वर पूजने लगे। अगर नर्मदा के नदी के प्रभाव को जो नहीं सह पाया, वो क्या बन गया? वो टूट गया। मिट्टी का जो था वो टूट गया। टूटने वाला क्या बन गया? बोले कंकर बन गया। टूटने वाला कंकर बन गया और सहन करने वाला शंकर बन गया। उसी प्रकार अगर आप दाता बनना चाहते हो, भगवान के सानिध्य में अगर हमारा वास हो, हमारे पूर्वजों का वास हो, तो छोटी मोटी आलोचनाओं को सहन करना पड़ेगा और उनको अपने मानव रूपी इस हृदय में प्रवेश मत कर देना, क्योंकि हृदय हमारा निज मंदिर है। मानव शरीर जो है, बोले ये मंदिर है। ये क्या है? मंदिर है। और हमारा हृदय, बोले ये निज मंदिर है। वो अपारो निज मंदिर जो है ना, वो पवित्र रख्या और शुद्ध रख्या, बढ़ चढ़ कर सारस्वत समाज कुंडिये जो ट्रस्ट है, इनमें अपन सहयोग करनो है और सारस्वत समाज कुंडिये जो ट्रस्ट है, इन अपन और आगे बढ़ाना, और आगे बढ़ाना। काया हंस बिना नदी जल बिना, बोले दाता बिना याचका। अब राजा बलि के या वामन भगवान गए, राजा बलि से सब कुछ परमात्मा ने ले लिया। ये आपने कथा सुनी है, सब कुछ ले लिया।
लेकिन भगवान ने कलयुग रूपी धन लेकर के और क्या बना दिया, सुतल लोक का राजा बना दिया। सुतल लोक का राजा क्यों कि राजा बलि के मन में संशय नहीं हुआ था। राजा बलि के मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं हुई थी। और आज राजा बलि सुतल लोक का राजा है, लेकिन यहां तक भी नहीं है। सुतल लोक का राजा तो वे है ही, लेकिन भगवान देखो भक्ता रे वस्रे मन हुए हो, भगवान भक्ता रे वस्रे मन हुए। संत समाज के हृदय में परमात्मा का वास है और संतों की चरणों में हमेशा हमारा वास रहना चाहिए। हमारा हमेशा मस्तक जो संतों के चरणों में रहना चाहिए, क्योंकि हृदय में संतों के हृदय में परमात्मा का वास बताया है। तो भगवान भक्तों के वश में रहते, भक्तों के वश में। सुतल लोक का राजा बना दिया और भगवान ने यहां तक नहीं कहा है, राजा बलि से कहा कि मैं थारो पहरेदार बनशू। कहीं बनशू? पहरेदार बोलो, थारो द्वारपाल बनशू। वचन दे दियो, सुतल लोक का राजा बन गया। और भगवान हरी बारा पहरेदार बन गया, बारे गेडियो लेर बारी खड़िया रे बैकुंठ सुतल लोक रागे। लक्ष्मी जी विचार कयो कि देखो भगवान तो भगता रे वस्रे महीने बैकुंठ लोक खाली हुई है। बैकुंठ लोक खाली हो गया। लक्ष्मी अकेली बेटी, लेकिन लक्ष्मी भी बड़ी चतुर है। अगर इस चतुर लक्ष्मी को आप रखना चाहते हो तो भगवान हरि के चरणों में आना पड़ेगा। हरिद्वार में जो आप आज खर्च कर रहे हो, क्योंकि ये पतिव्रता नारी है। और जहां हरि के चरणों में, हरि की सेवा में हम अगर रहेंगे तो पतिव्रता नारी कहीं जाने वाली नहीं है। अब लक्ष्मी जी विचार करो, आज भी आप देखो रक्षाबंधन हुआ ना, रक्षाबंधन शास्त्रों में कितने संस्कार निकले, कितने संस्कार। हरिद्वार। अब लक्ष्मी जी श्रावण सुदी पूर्णिमा के दिन सुंदर से एक थाल सजाया। थाल के अंदर बड़ी सुंदर एक राखी बनाई और कुछ मिष्टादी इत्यादि मिठा लेकर के और थाल को सजा करके रोली चावल मोली लिया। और भगवान जा हरि पहरेदार है, सुतल लोक का राजा बलि को क्या बना दिया, बोले धर्म का भाई बना दिया। धर्म का भाई बना करके राजा बलि को राखी बांधी। राजा बलि प्रसन्न हो गया और राजा बलि ने कहा, बहन मांगो क्या चाहिए। राजा बलि से बड़ा कोई दानवीर नहीं है। ये न राजा बलिर्वद्दो दानवेंद्रो महाबले। राजा बलि से बड़ा कोई दानवीर नहीं था। रक्षाबंधन जिस समय राखी बांधी तब का मांगो बहन क्या चाहिए। बोले अगर आप देना चाहते हो तो आप वाला द्वारपाल मुझे दे दो, द्वारपाल दे दो। अब राजा बलि तो वचन के पक्के थे। 3 पैर पृथ्वी का संकल्प भगवान से लेकर सब कुछ दे दिया था। और आज भगवान को मांगा, बलि निराश हो गया, लेकिन क्या करे, वचन दे दिया और भगवान हरि जाने लगे। तब राजा बलि बड़ा निराश हुआ। तब भगवान ने कहा, आप चिंता मत करो, हे बलि, मैं 4 महीने आपके यहाँ विश्राम करूंगा। 4 महीने जो चातुर्मास, आषाढ़ सुदी एकादशी से लेकर के कार्तिक सुदी एकादशी तक, जो देव सैनी एकादशी और देव उठनी एकादशी तक 4 महीने आज भी भगवान भक्तों के वश में है। और आज भी भगवान हरि 4 महीने शयन राजा बलि के यहाँ सुतल लोक में करते हैं। सुतल लोक में विचार, काया हंस बिना, नदी जल बिना, दाता बिना याचका। बोले भ्राता स्नेह बिना। बड़ा भाई है, छोटे भाई के प्रति अगर स्नेह नहीं है तो उस भ्राता की भी कोई शोभा नहीं है। भ्राता स्नेह बिना, ऋतु फल बिना। और ऋतु के अनुसार अगर फल न लगे तो भी ऋतु की भी शोभा कौन बताइए हो। घर में अगर कोई याचक धर्मशाला के लिए आ जाए और हम कुछ नहीं दे पाए, और बडेरा भी कहवे कि मुंह रो उत्तर नहीं देना चाहिए, हाथ रो उत्तर देना चाहिए। हम कुछ नहीं दे पाए
तो हमारी शोभा नहीं है। और ऋतु के अनुसार अगर फल न लगे तो उस ऋतु की भी कोई शोभा नहीं। ऋतु फल बिना अगर सीधा गांवरी भाषा में अगर अपन लेर चला और गांवरा बूढ़िया कहवानी 30 दिन टीन सीर 60 दिन सीटो कहवानी। अब 30 दिन में अगर टीन सी न लागे तो कान भाई अब की बार जमानो थोड़ो मोड़ो ही लागे है, जमानो थोड़ो मोड़ो लागे। तो ऋतु के अनुसार फल न लगे, ऋतु फल बिना उस ऋतु की शोभा नहीं है। ऋतु फल बिना धेनुष्य दुग्धो बिना, गाय बड़ी सुंदर है अगर दूध नहीं देती तो उस गाय की भी कोई शोभा नहीं है। धेनुष्य दुग्धो बिना नारी, पुत्र बिना नरो, धन बिना पुत्र बिना नारी की शोभा नहीं तो धन बिना नर की शोभा नहीं है। अब इस कलयुग में और सतयुग में इस श्लोक का दो अर्थ निकलता है। कलयुग में कहते हैं कि जकार कहना लक्ष्मी जी विराजमान है, बोले हमारी शोभा है? लक्ष्मी जी जिसके पास है तो बहन भी कहती है बड़ा वाला भैया बहुत बढ़िया है। क्यों भाई, छोटे वाले ने कौन सा गलत किया? लेकिन कलयुग में कलयुग रूपी धन की शोभा है। लेकिन इस श्लोक का अर्थ है कि जिसके पास में राम रूपी धन नहीं है उस नर की कोई शोभा नहीं है। नरो धन बिना विद्या बिना ब्राह्मणा, विद्या बिना ब्राह्मणा। ब्राह्मण बड़े सुंदर है, रिष्ट पुष्ट है, बढ़िया धोती कुर्ता पहनोड़ा हुआ, लंबी चोटी हुआ, लंबो तिलक हुआ, लेकिन अगर विद्या नहीं है। ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन है विद्या। ब्राह्मण के पास में सबसे बड़ा धन है संस्कार। ब्राह्मण के पास में सबसे बड़ा धन है समाज सेवा। ब्राह्मण के पास में सबसे बड़ा धन समाज सेवा से बड़ा कोई धन नहीं है। और पतिव्रता नारी का सबसे बड़ा धन है पतिव्रता नारी का धर्म निभाना, माता पिता वृद्ध सास ससुर की सेवा करना, कुटुंब परिवार की सेवा करना, आए हुए अतिथियों का सत्कार करना। बोले ये पतिव्रता नारी की शोभा है। कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वम, बोले कुरिया पशूनां परिपालनम से। 7 वचनों में भी पतिदेव ने यही कहा है और धर्म पत्नी ने भी यही कहा है। पतिव्रता नारी का धर्म है पति की सेवा। काया हंस बिना, नदी जल बिना, दाता बिना याचका, बोले भ्राता स्नेह बिना, ऋतु फल बिना, धेनुष्य दुग्धो बिना, नारी पुत्र बिना, नरो धन बिना, और विद्या बिना ब्राह्मणा। ब्राह्मणों की शोभा विद्या से बताइए। विद्या बिना ब्राह्मणा एतत विजोते ना बिना। दीपक चले और दीपक की अगर ज्योति नहीं हुए ना, रात्रि काल को समय दीपक चल रहा है, दीपक की अगर ज्योति नहीं है तो दीपक की भी शोभा नहीं है। एतत विजोते ना बिना, और दीपक बिना मंदिरा, दीपक बिना मंदिरा, दीपक बिना मंदिर। उसी प्रकार इस मानव की शोभा सत्कर्म। आकाशवाणी हुई, नारद जी से भी यही कहा था ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए क्या करना है, बोले सत्कर्म करो। आपने समुद्र मंथन की कथा सुनी, समुद्र मंथन की कथा सुनी ना। समुद्र मंथन में क्या था? देखो ये भागवत जो कथा है ना, ये मानव जीवन की कथा है। आप ऐसे विचार मत करना कि जो भगवान कृष्ण करके चले गए वो हम नहीं करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। भगवान राम ने जो किया वो हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ लीला भगवान कृष्ण की टेढ़ी जरूर है, लेकिन भगवान राम की मानव लीला तो बड़ी ही सरल लीला थी, सरल लीला। और राम कथा में ये दर्शाया है एक मानव को क्या करना चाहिए, एक मानव को क्या करना चाहिए। समुद्र मंथन की कथा आप सब ने सुनी है, लेकिन अगर आज समुद्र मंथन ही मानव जीवन में घटाओ ना, कौन समुद्र? आपने कथा सुनी, समुद्र का मंथन हुआ, देवता दैत्यों ने मिलकर के मंथन किया, मंदराचल पहाड़ को उखाड़ा, वासुकी नाग को बुलाया और समुद्र का मंथन हुआ, हलाहल झेर निकला और धीरे 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 पहाड़ अंदर जाने लगा। तब भगवान ने कच्छप अवतार लिया और कच्छप अवतार लेकर के भगवान ने मंदराचल पहाड़ को ऊपर उठाया।
तब जाकर के समुद्र मंथन हुआ। ये कथा आपने सुनी, अब ये मानव जीवन में घटा। मेरा हमेशा एक लक्ष्य रहता है, हर प्रसंग को मैं मानव जीवन में उतारता हूं, मानव जीवन में, ताकि हमारे समझ में आए। ये शरीर ही, बोले क्या है, बोले समुद्र है। अब ये शरीर ही समुद्र है और मन रूपी ये जो मंदराचल पहाड़ है ना, ये मन रूपी मंदराचल पहाड़ है और बुद्धि ही वासुकी नाग है। अब बुद्धि रूपी वासुकी नाग के द्वारा मन रूपी मंदराचल पहाड़ की सहायता से शरीर रूपी समुद्र का अगर हम मंथन करेंगे, और मंथन के समय क्या होता है कि मंदराचल पहाड़ नीचे बैठने लगा। ये केवल आप उस यज्ञ के बारे में विचार मत करो, छोटा मोटा कोई भी यज्ञ करा, जैसे ये सारस्वत ब्राह्मण कुंडीय ट्रस्ट जो समाज का हमने जो धर्मशाला ली, सत्यनारायण जी, सहदेव जी और भी बहुत, सागर जी, सब मिलकर के सब लोगों ने प्रयास किया है। सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर प्रयास किया है, लेकिन इनसे पूछो ना कि शुरू से थोड़ा मन जरूर आपका नीचे बैठा होगा, कहीं पतो किया उसी किया नहीं उसी, बढ़िया जगह मिलसी कि नहीं मिलसी, मिलसी तो बजट में मिलसी कि नहीं मिलसी, समाज मारो साथ देसी कि नहीं देसी, ई प्रकार ओ मंदड़ो है जो नीचो बैठे, और नीचो मंदड़ो बैठे जना भगवान कहवा तू चिंता मत कर, भगवान कहवा चिंता मत कर, भगवान कच्छप अवतार लेकर के और ये मंदड़ ने ऊपर उठावा, जना मंदड़ो कहवा कि आपा तो हरिद्वार में समाज सेवा में और भगवान पर ही छोड़ दवा, भगवान बढ़िया ही करसी, परमात्मा बढ़िया ही करसी, और ठाकुर जी पर छोड़ता है, ठाकुर जी कच्छप अवतार लेकर के मंदड़े ने ऊपर उठा से कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं ना, मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर। तब उस शरीर रूपी समुद्र का मंथन हुआ, जनकाई निकलियो, बोलो हलाहल जहर निकलियो। अब इस मानव रूपी शरीर में जहर कौन सा हुआ? क्रोध रूपी जहर। अगर घर में कोई समाज सेवक आ जावे धर्मशाला के लिए, और अगर हमारे क्रोध उत्पन्न हो जावे, दो चार बातें सुना देवा, तो विचार कर लिया पाप आडा फिर गया हमारे। क्रोधो नरतस्य कारणम, क्रोध आते ही विनाशकारी है, हमारे पितरेश्वर रुष्ट हो जाते हैं और देवता भी रुष्ट हो जाते हैं, उस घर में पितृ दोष आ जाता है। अगर हमने समाज सेवकों पर क्रोध किया, क्रोध रूपी जहर, निंदा रूपी जहर, द्वेष रूपी जो जहर इस मानव जीवन के अंदर है, इसलिए मन रूपी मंदराचल पहाड़ को उखाड़ो और बुद्धि रूपी वासुकी नाग के द्वारा शरीर रूपी समुद्र का मंथन करो, तब हलाहल जहर निकला, हलाहल जहर। फिर क्या निकला? 14 रतन निकले, लक्ष्मी जी का भी प्रादुर्भाव हुआ, अमृत धनवंतरी भगवान लेकर के आए, आपने कथा सुनी। शरीर रूपी समुद्र का मंथन हो गया, हलाहल जहर निकल गया। अब क्या बचा? बोले अमृत, हमारी वाणी, बात रूपी जहर निकल गया। अपमान किसी का होता है तो वगैर सोचे होते हैं। बूढ़िया सीधा शब्दार मैंने कहवे न भाई, बात और वाणी में बहुत अंतर है। बात अज्ञानियों के पास रहती है, बात अज्ञानियों के पास रहती है, और वाणी बोले ज्ञानियों के पास रहती है। बात और वाणी में बहुत अंतर है। वाणी संतों के हृदय में विराजमान है और बात मूर्खों के हृदय में विराजमान है। संत कभी क्रोध नहीं करते, संत स्वयं भी दूसरों का सम्मान करते हैं, और संतों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए इस भागवत प्रांगण में विराजे हुए संतों को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम। समुद्र मंथन में अब वाणी जिस समय प्रकट हो जाएगी, और ये वाणी कभी दूसरों की निंदा नहीं करेगी, वाणी कभी दूसरों का अपमान नहीं करेंगे, ये वाणी का कर्तव्य है। लेकिन पहली शरीर रूपी समुद्र का आप मंथन करोगे, काम क्रोध मद लोभ स्वाद श्रृंगार, ये मानव शरीर के अंदर 6 छिद्र बताए हो, 6 छिद्र है।
और अगर सीधा शब्दा रामायण गांवरी भाषा में समझा, आटा चलनी वह नहीं, आटा चलनी। अब ये आटा चलनी रे मैंने अगर आप पानी डाला तो पानी टिक सी के कोनी टिके, पानी चलियो जासी, क्योंकि वो पात्र सही नहीं है, उस पात्र में छिद्र है। उसी प्रकार ये मानव रूपी जो शरीर है, भागवत रूपी प्रांगण में बैठकर सर्वप्रथम इस मानव रूपी शरीर जो ये पात्र है उनको मजबूत बना लो, मजबूत बना लो, कारीकुट को लगा लो। और मानव रूपी शरीर अगर मजबूत बनेगा, काम क्रोध मद लोभ स्वाद श्रृंगार, और भागवत रामायण ने सर्वप्रथम ये 6 शत्रु बताए, काम क्रोध मद लोभ स्वाद श्रृंगार। मानव जीवन की कथा है तो मानव जीवन में उतारो। अब काम कौन था? रावण और कुंभकर्ण बोले काम के अवतार थे। भगवान राम के द्वारा रावण और कुंभकर्ण का वध किया, काम का वध हो गया। दंतवक्त्र शिशुपाल बोलिए क्रोध के अवतार थे। भगवान कृष्ण के द्वारा दंतवक्त्र और शिशुपाल रूपी क्रोध का वध किया। कामम क्रोधम तथा लोभम, लोभ के अवतार बोले ऋणाक्ष हिरण्यकशिपु, ये लोभ के अवतार थे। तो इसी प्रकार भागवत में बताया है, कथा सुनने से पहले इन सब का आप वध करो। अब कथा में सुनी कि आज रावण का वध हो गया, आज कुंभकर्ण का वध हो गया, आज हिरण्याक्ष का वध हो गया, आज हिरण्यकशिपु का वध हो गया। कथा में तो सुना, लेकिन हमारे अंदर बैठे हुए रावण का वध हुआ कि नहीं हुआ? हमारे हृदय के अंदर विराजे हुए दंतवक्त्र शिशुपाल क्रोध का वध हुआ कि नहीं हुआ? हमारे हृदय के अंदर विराजे हुए लोभ के अवतार हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का अगर वध नहीं हुआ तो हमने कथा सुनी नहीं, हमने कथा नहीं सुनी है। कथा सुनने से कोई फल नहीं मिलेगा। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, केवल इस ग्रंथ का जीवन में अगर सच्चे मन से इस ग्रंथ के शब्द को उतार ले, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। अब वो श्रीमद् शब्द जो लागोड़ो है ना, 18 पुराण में केवल मात्र 2 में लगा श्रीमद् शब्द। कहां लगा है? श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भगवत गीता। 2 शास्त्र रे अलावा कटी भी श्रीमद् शब्द नहीं लगा है। चाहे वायु पुराण हो, अग्नि पुराण हो, विष्णु पुराण हो, मत्स्य पुराण हो, नारद पुराण हो, शिव पुराण हो, कहीं भी श्रीमद् शब्द नहीं लगा है। केवल मात्र श्रीमद् शब्द भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, क्योंकि पद्म पुराण ने शोभा बढ़ाई। पद्म पुराण ने आकर के भागवत जी को श्रीमद् शब्द का अपने गांवरी भाषा में कहवा एक फेंटो लगायो, पगड़ी लगायो, पगड़ी। घर बनावा नहीं, पगड़ी बिना मानव की शोभा नहीं है। अब अगर गांव में मकान बनावा, घर बनावा, तो अपनी गांवरी भाषा में कहवा ना भाई दमदमो थोड़ो बढ़िया बनाओ है, दमदमो बढ़िया बनावा। क्यों बनावा? कि घर की शोभा है वो घर की पगड़ी है, और घर की पगड़ी को हम सुंदर बनाए, बढ़िया लगे, घर सुंदर लगे। उसी प्रकार भागवत का मान बढ़ाया है। श्रीमद् शब्द पद्म पुराण ने लगाया है। क्यों लगाया? कि ये भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है। माता पिता गुरुदेव कोई साधारण मानव नहीं है। माता पिता को आप साधारण मानव मत समझना। ये चलते फिरते देवता है, ये चलता फिरता बैकुंठ लोक है, बैकुंठ लोक। कभी भी माता पिता का भूल करके भी अपमान मत करना। संतों का कभी भूल करके भी अपमान मत करना। पतिव्रता नारी कभी भूल करके भी वृद्ध सास ससुर का अपमान मत कर देना। बताया है एक भागवत नहीं, अगर 100 भागवत भी आपने सुन ली, माता पिता की सेवा नहीं कर पाए और माता पिता का सम्मान नहीं कर पाए, बहू अगर वृद्ध सास ससुर की सेवा नहीं कर पाए तो स्वर्ग तो बहुत दूर की बात है, नरकों में भी जगह मिलनी मुश्किल है। नरकों में भी जगह नहीं मिलती। कड़वे जरूर है, ये प्रवचन कड़वे जरूर है, लेकिन ये प्रवचन हमारे कल्याणकारी है। ये प्रवचन हमारे मानव जीवन का कल्याण कर देगी। इसलिए हमेशा माता पिता की सेवा करो, गुरुदेव की सेवा करो, पतिव्रता नारी वृद्ध सास ससुर की सेवा। वृद्ध सास ससुर की सेवा करना,
मानव का प्रथम धर्म बताया है, प्रथम धर्म। गौ माता की सेवा करना, समाज की सेवा करना, ये मानव का प्रथम धर्म बताया है, प्रथम धर्म। भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है, तुलसी का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, गौ माता कोई साधारण पशु नहीं है, और गुरुदेव माता पिता कोई साधारण मानव नहीं है। तो श्रीमद् का भगवान के मुकुट लगाया, हम भी संस्कार रूपी, समाज सेवा रूपी, सम्मान रूपी भागवत का मुकुट लगाए, भागवत का सम्मान करे। अब क्या करना है? अब काम क्रोध मद लोभ, रावण कुंभकर्ण का वध कर दो, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का वध कर दो, दंतवक्त्र शिशुपाल का वध कर दो, तब आप भागवत सुन पाओगे। अब भागवत सुनना तो बहुत अलग बात है। आप केवल मात्र 4 शब्दारो ग्रंथ है। कितना शब्द है? 4 शब्द है। 4 शब्द बोले भागवत। भागवत सुनना इतनी सरल बात नहीं है। भागवत में बैठना भी बड़ो कठिन है। हरिद्वार क्षेत्र में आकर के भी अगर कर्माना मैंने कथा नहीं लिखोड़ी हुए तो आकर के भी आप भागवत सुन कौन पावा, तो समझ लिया कि पाप आड़ा पी गया। हरिद्वार क्षेत्र में आकर के भी हम भागवत सुनने के लिए आए, फिर भी अगर हमने कथा नहीं सुनी तो समझ लिया कि पाप आपने आड़ा पी लिया। अब भागवत 4 शब्द है। वैसे भक्ति, पहला शब्द क्या है? भाग। वैसे बोले भक्ति। सर्वप्रथम इस मानव जीवन में क्या करना है? भक्ति का वृक्ष लगा लो कि मैं 1 मिनट भी भागवत से वंचित नहीं रहूं। क्यों? कि मैं हरिद्वार क्षेत्र में आया हूं और मेरे पितृ दोष निवृत्ति के लिए मुझे 7 दिन इस प्रांगण में बैठकर कथा सुननी है। वक्ता से पहले मुझे आना है और आरती करके ही मुझे यहां से निकलना है। 6 प्रकार का एक क्यों बता रही हूं? ये अपने जीवन का कल्याणकारी है। काम क्रोध लोभ। अब लोभ स्वाद, आजकल के इस स्वाद रो चस्को की ज्यादा ही लागू हो गया। धर्मशाला में सब्जी बढ़िया नहीं बनी, कथा आप सुन रहे हो, मैं कुछ नीति बातें बता रहा हूं कथा के माध्यम से। सब्जी बढ़िया नहीं बनी है, आज ये कड़ी अच्छी नहीं बनी है, और आज ये मिठाई बढ़िया नहीं बनी है, आज फलका थोड़ा काचा रह गया। इस प्रकार की भावना अगर इस मानव जीवन में हरिद्वार क्षेत्र में आकर के अगर हमारे हृदय में आ गई तो विचार कर लेना हमने भागवत सुनी नहीं, भागवत नहीं सुनी। भगवान पांडवों के द्वारा, समय कम है, पांडवों के द्वारा यज्ञ करवाया था। यज्ञ, उस यज्ञ में भगवान ने कहा था कि जितने लोग आए सबका सम्मान करना है, आए वे के चरण धोने हैं, आए वो का सत्कार करना है, सब में एक दृष्टि होनी चाहिए, किसी के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए। पांडवा ने किए है, तब ये राजसो यज्ञ संपन्न होगा। ये भागवत रूपी जो यज्ञ है, इस यज्ञ में मैं कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करता हूं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आए वे सभी श्रोता हमारे पूजनीय है, सब पूजनीय। अब पांडवों ने भगवान से कहा, प्रभु इरो विधान खाइए, इरो नियम खाइए, वो बता दो। सर्वप्रथम पंडित जी भागवत रो नियम बताओ। तो पांडवा ने भगवान ने नियम बतायो कि इरो नियम ओ ये कि समभाव एक दृष्टि रहनी चाहिए। ये नहीं ये मेरा अतिथि है, ये मेरा जमाई है, ये भाई का जमाई है, ये सब भेदभाव नहीं रहना चाहिए। एक भी व्यक्ति इस यज्ञ में भूखा नहीं रहना चाहिए। अब कई बूढ़िया पहले देश मेड़ो करता ना, देश मेड़ो नगर मेड़ो, तो नगर का चारों रास्ता रोकता और सबने कोई भी व्यक्ति भूखो नहीं जाओ, ई प्रकार को यज्ञ। तो पांडव बोलिया, महाराज माने पतो किया चाल सी कि भाई सगला भोजन कर लियो। तो भगवान एक शंख दियो, बोले शंख राख और सब भोजन कर लेंगे तो ये शंख बोलेगा, शंख बजेगा तो समझ लिया सगला भोजन कर लियो। बोले हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात। पांडवों ने सबको बुलाकर सबको निमंत्रण दिया, सबको भोजन करवाया, बढ़ चढ़ कर भोजन करवाया, सम्मान। लेकिन फिर भी शंख बजा नहीं। सबको भोजन करवा दिया लेकिन शंख नहीं बजा।
तो पांडवों ने हाथ जोड़ करके भगवान हरि से, कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु शंख बजा क्यों नहीं। भगवान ने कहा विचार करो, शायद कोई भूखा रह गया होगा, कहीं भाव में कमी। बोले नहीं महाराज, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहा, एक एक घर से एक एक व्यक्ति को हम लेकर के आए हैं, सबको हमने भाव से भोजन करवाया है। भगवान क्यों नहीं, एक व्यक्ति बाकी रह गया। बोले कौन? जो आपके घर में काम करने के लिए आता है, झाड़ू पोछा करने के लिए आता है, जो हरिजन, वाल्मीकि। हरिजन आप आगे कहीं लगाओ, बोले वाल्मीकि लगाओ ना, वाल्मीकि। क्योंकि जिस समय त्रेता युग में भगवान का अवतार हुआ था, वाल्मीकि ऋषि का भगवान राम के द्वारा बहुत सम्मान बढ़ा था, बहुत सम्मान बढ़ा था। और जहाँ सीता जी का वास भी वाल्मीकि के ऋषि के आश्रम में हुआ, तो संतों का बहुत आगमन हुआ, क्योंकि वाल्मीकि ऋषि तो भगवान के बहुत ही अनन्य है, बहुत ही प्रिय है, संतों का आगमन होता रहता है। इसलिए वाल्मीकि ऋषि ने दूसरे जन्म में छोटी जाति में जन्म लिया। क्यों? बोले प्रभु मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं, इसलिए आप मेरा प्रचार मत कर देना। पांडवों के यहाँ काम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि यहाँ हरि का वास है और यहाँ भगवान विराजमान है, लेकिन परमात्मा तो सबको जानते हैं। बोले एक व्यक्ति भूखा रह गया। बोले वो कौन? बोले आपके घर में जो झाड़ू, जो पोछा करने वाले, घर के बाहर जो काम करने वाले, गायों को चराने वाले। बोले वो उनको क्या निमंत्रण देना है, वो तो रोज आते हैं। बोले रोज की अलग बात है, लेकिन आज आपके घर में यज्ञ हो रहा है, यज्ञ अनुष्ठान भागवत कथा हो, अन्य दिन में बेटी भी वगैरह बुलावे आने का अधिकार है, लेकिन घर में विवाह शादी या भागवत कथा होती है तो बेटी को भी निमंत्रण भेजना पड़ता है। तो आज तो निमंत्रण की जरूरत है। अब भगवान की ओर रूठोड़ा ने मनाना और दो रहे, रूठोड़ा है ना, बन मनाना और दो रहे। कथा मानव जीवन में उतारिया, बोलो कथा मानव जीवन में उतार। तब भगवान ने क्या किया? बोले फूलों के गलीचे लगाए, वाल्मीकि ऋषि के घर तक फूलों के गलीचे लगाए और से सम्मान चरण धोते हुए वाल्मीकि ऋषि को लेकर के आए। लेकिन भोजन तो शेष हो गया था, जो भोजन बना था दुर्वासा ऋषि के द्वारा जो पात्र मिला हुआ था, सब भोजन करने के बाद में भोजन शेष हो जाता है, अब वो दोबारा दे नहीं रहा है। तब क्या किया? द्रौपदी ने अपने हाथों से भोजन बनाया। नहीं तो बोलना पड़ता था, वो तो एक कल्प वृक्ष था वो पात्र, जो बोले वो उपस्थित हो जाता था। लेकिन अब तो भोजन बनाना पड़ा। भोजन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। 56 प्रकार की मिठाइयां बनाई, बड़ा बड़ा थाल सजाया, बड़ा सा एक थाल सजाया, सब्जी अलग थी, मिठाई अलग थी, वाल्मीकि ऋषि के आगे रखा और वाल्मीकि ऋषि ने पूरा भोजन एक साथ मिला लिया। अब भी मैंने चाहिए मिठाई हो, चाहे दाल का हलवा या कतली हो, चाहे राबड़ी हो, सबको एक साथ मिलाकर तुलसी का पत्र दे करके राम कया सुख उपजे, कृष्ण कया दुख जाए, बोले महिमा महाप्रसाद की पावो सिद्ध लगा। आप प्रतिदिन घर में जन्माष्टमी मना सकते हो, आप प्रतिदिन घर में रामनवमी मना सकते हो। दिन का भोजन करे, दिन में भगवान राम का जन्म अवतार हुआ था। दिन में भोजन करने से पहले प्रभु श्री राम को याद कर लो और फिर आप प्रसाद पालो। अब ये खाना खाना नहीं रहेगा, ये खाना क्या बन गया? वाल्मीकि ऋषि के लिए वो खाना प्रसाद बन गया। भगवान के भोग लगते ही वो खाना नहीं है, बोले वो प्रसाद बन गया। और प्रसाद शब्द का अर्थ है पैसे प्रभु, सा से साक्षात और दे से दर्शन। भगवान के भोग लगते ही साक्षात परमात्मा का दर्शन हो गया। और अब ये मानव जीवन री बुद्धि अगर बिगड़ोड़ी भी बना तो वाल्मीकि ऋषि जी ने जो प्रसाद ग्रहण किया भगवान को भोग लगा कर, उसी प्रकार हम भी प्रसाद ग्रहण करें। भोजन तो पा लिया, शंख बजा, लेकिन शंख पूर्ण रूप से नहीं बजा। साईं जी ने हमारा सम्मान तो किया, लेकिन हम घर में प्रवेश किया, लेकिन साईं जी तो सोफे पर बैठे बैठे ही सम्मान किया, उठ करके सामने नहीं आए। तो विचार करो, संतों का उठकर सामने जाओ और संतों का आगमन हो, दौड़ करके सामने जाकर के संतों का सम्मान करना चाहिए।
लेकिन पूर्ण रूप से शंख नहीं बजा। तब पांडवों ने पूछा, प्रभु अब क्या कमी रह गई? भगवान ने कहा, शंख से पूछे। शंख के जाकर के भगवान ने छड़ी लगाई। क्यों भाई, कहीं कमी रहेगी? शंख ने कहा, प्रभु मेरे से मत पूछो, आप द्रौपदी से पूछो। और भगवान ने द्रौपदी से पूछा तो द्रौपदी ने कहा, प्रभु थोड़ी भाव में कमी रह गई। क्या रह गई? भाव में कमी रह गई। मैंने बड़े मन से दाल के हलवे का अलग स्वाद दिया था, बादाम के हलवे का मैंने अलग स्वाद दिया। भाई सबका एक अलग अलग स्वाद होता है, सब्जियों का अलग स्वाद होता है। लेकिन मेरे मन में ये आया कि मैंने बड़ी मेहनत से अलग अलग बनाया, और वाल्मीकि ऋषि ने तो सारो ही सगलो ही सगई मिला लियो और बड़ा बिरो दड़ियो बना लियो। इस वास्ते हमारे मन में थोड़ी सी आ बात आ गई कि जाति रो असर आया बिना रह, ये भाव में कमी आ गई। उसी समय शंख बज गया। तो कहने का तात्पर्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो, चाहे बेटी का विवाह हो, लेकिन कभी भी भाव में कमी नहीं आनी चाहिए। भाव में, श्रद्धा में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। प्रतिदिन ठाकुर जी का भोग लगा दो, प्रातः काल भोजन करे। एक बात और बता दूं, भारतीय संस्कृति है, आपने पूर्वजारी संस्कृति है। और भागवत सुन करके चला गया, एक कानू सुनी दूसरे कानू निकाल दी, तो कोई बात समझ में कोनी आवली। भागवत सुनने का कोई पुण्य नहीं मिला है। हरिद्वार क्षेत्र में आपा आया और सगला ने पता है कि हरिद्वार में कुछ न कुछ छोड़ना चाहिए। छोड़ जवानी बोले हरिद्वार में कुछ छोड़ना चाहिए। अब कोई अगर देख ले कि मारा तो शुगर है, मीठो खाऊं को नहीं, बादाम री कतली छोड़ दो, बोले नहीं, बादाम की सब्जी मैंने छोड़ दी, बोले वो नहीं है। हरिद्वार के अंदर अगर आप आए हो, या त्याग करना चाहिए, बोले क्या त्याग करना चाहिए? क्योंकि ये भागवत है। वैसे भक्ति, जैसे ज्ञान, वैसे वैराग्य, और तैसे क्या है बोलो ना, तैसे त्याग। ये भागवत त्याग मांग रही है, ये भागवत भक्ति मांग रही है, भागवत वैराग्य मांग रहा है कि मन में अब तो जागो। मानव जीवन परमात्मा ने दिया है, 84 लाख जुनिया ने भुगत कर मानव जीवन परमात्मा देवे, और फिर भी मन में आज भी वैराग्य नहीं है। मैं बड़ोर गड़ी सांगड़ी, आज भी चला विचार करो। 84 लाख जोड़ियों को सुधारने के लिए परमात्मा ने मानव रूपी एक विमान दिया है। मानव रूपी विमान के द्वारा 84 लाख जुड़िया ने आपा सुधार भी सका, और मानव रूपी विमान के द्वारा 84 लाख जुड़िया ने नरका में भी आपा डाल सका। विचार। लेकिन भक्ति के बगैर ज्ञान नहीं आएगा। दूसरा शब्द गए, भक्ति के सहायता के बिना ज्ञान नहीं आएगा, और ज्ञान जहां तक नहीं आएगा वहां तक वैराग्य नहीं आएगा। वैराग्य नहीं आएगा, और वैराग्य अगर नहीं आया तो न तो आपसे तप होगा और न आपसे त्याग होगा। हरिद्वार क्षेत्र में क्या छोड़ना चाहिए? अपन कहीं छोड़ना चाहिए? खाने पीने की वस्तुएं मत छोड़ो, खूब खाओ, खूब पाओ, लेकिन या तो क्रोध का त्याग करके जाना है। क्या जाना है? आप एक एक छोड़ो, 2 छोड़ो, 3 छोड़ो, बोले आज के बाद अपन क्रोध को नहीं करनो। हरिद्वार क्षेत्र में भागवत सुन करके, क्योंकि ये भागवत रूपी विमान अगर चढ़ाओ करनो है तो क्रोध रो चढ़ाओ करया करो। मैं तो हमेशा हर कथा में एक ही बात बोलूं, लोभ को चढ़ाओ कर दो, स्वाद का चढ़ावा कर दो, दूसरों की निंदा करते वो चढ़ावा कर दो, और कुछ चढ़ावा कर दो, और कुछ यहाँ से संस्कार अपना लो। तो क्या करना चाहिए? बोले आपने इस हरिद्वार क्षेत्र में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुन करके आज रे बाद में आपा क्रोध को नहीं करा, किसी बड़ों का अपमान नहीं करेंगे, ये छोड़ना है। और क्या छोड़ना है? लोभवश किसी का अपमान नहीं करेंगे, दूसरों का हक नहीं लेंगे, इस लोभ को छोड़ना है। किसी की चुगली निंदा नहीं करेंगे। ये सब बातें आपने अट त्यागनी पड़सी। ये त्याग है भागवत शब्द। वैसे भक्ति, जैसे ज्ञान, वैसे वैराग्य, और तैसे त्याग। ये 4 ही बातें अगर मानव जीवन में उतार लेवाना
तो अपन भागवत सुनने की भी जरूरत नहीं है। मात्र 4 बातें मानव जीवन में होनी चाहिए। अब बात आ गई प्रसाद का शब्द चल रहा, ध्यान से सुनना। अगर आप ठाकुर जी ने प्रसाद चढ़ावा, प्रसाद शब्द का क्या अर्थ है? प्रसाद हम क्यों चढ़ाते हैं? अगर 4 शब्दों के अर्थ को हमने समझाए तो प्रसाद को क्यों चढ़ाते हैं? और ठाकुर जी को चढ़ा करके आज मालपुआ बना लो, आज ये बना लो। प्रसाद में साक्षात परमात्मा रो वास है। आपने भारतीय संस्कृति, आपने पूर्वजारी जी की संस्कृति देखो, अब धीरे धीरे आज संस्कृति जो की है ना, हमारी लोप हो रही है। हमारी संस्कृति और लोगों का जो हम सम्मान करते थे वो धीरे धीरे संस्कार लोप हो रहा है। अब आप ये विचार करो, रात की बची हुई बासी सब्जी अगर होती है तो हम क्या करते हैं? बोले फरीज रूपी यंत्र बना। ध्यान से सुनना, फरीज रूपी यंत्र बना है और हमारे विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, हमारे समाज ने बहुत तरक्की की है। रात की बची हुई सब्जी को सुरक्षित रखने के लिए फरीज रूपी यंत्र बना है और 6 ऋतुओं के फल 12 मास मिलते हैं, क्योंकि विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, कोल्ड स्टोर बन गया। लेकिन ये मानव अगर सब्जी बिगड़ रही है तो सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मानव बिगड़ रहा है। हमारा बेटा बिगड़ रहा है, हमारा पोता बिगड़ रहा है, हमारी बुद्धि बिगड़ रही है। क्या उनको सुधारने के लिए हमारे विज्ञान ने कोई ऐसा यंत्र बनाया है क्या? बोलो ना। हमारी बुद्धि बिगड़ रही है, हम बड़ों का अपमान करते हैं, माता पिता का हमसे अपमान हो रहा है, वृद्ध सास ससुर का हमसे अपमान हो रहा है, ब्राह्मण अतिथि का अपमान हो रहा है। बोले मानव जीवन को सुधारने के लिए सबसे बड़ा यंत्र कौन सा हुआ? ये भागवत प्रांगण है। ये भागवत प्रांगण रूपी यंत्र में आ जाओ। इस यंत्र में आप सुरक्षित तो रहोगे, लेकिन आप स्वयं वक्ता बनकर के ये संस्कार औरों को भी आप देंगे। हमारी भारतीय संस्कृति, राधे श्याम सीताराम मदन मोहन, जो हमारे माता पिता दादाजी जो बड़े बड़े अच्छे सुंदर सुंदर जो नाम देते थे, अभी भारतीय संस्कृति हमारी लोप हो गई। राधे श्याम सीताराम मदन मोहन हमारे माँ का जो संस्कार था अब कहाँ गया? आज के जो नाम है ये चिंटू पिंटू, इस नामों में कोई कल्याण है? बोले कोई कल्याण नहीं है। तो भागवत रूपी ग्रंथ के द्वारा हमारे भारतीय संस्कृति को अपना लो। और बच्चे का जन्मदिन होता था, बच्चे का जन्मदिन होता था, उस समय क्या होता था? माँ क्या करती थी? याद करो माँ को, माँ के संस्कार को याद करो। माँ बच्चे को लेकर गौशाला जाती, गौ माता के लिए कुछ सेवा करवाती, मंदिर में भगवान की सेवा करवाती और पूजा करवा करके प्रसाद चढ़ाती, पुजारी को प्रणाम करती और प्रसाद स्वयं बच्चे को देती। ले बेटा प्रसाद ग्रहण कर ले। अब प्रसाद बोले पैसे प्रभु, सासे साक्षात और दय से दर्शन, साक्षात परमात्मा का दर्शन बताया। बिगड़ी हुई बुद्धि भी सुधर जाती थी और वही बेटे बड़े होकर के माता पिता की सेवा करते थे। बोलना तो बहुत दूर की बात है, सामने जाने की हिम्मत नहीं थी बेटों की। और आज कहाँ गया हमारा संस्कार? अब माँ की जगह मम्मी आ गई, बाबूजी की जगह पापा आ गए। विचार करो, हमारे भारतीय संस्कृति पर विचार करो। क्या शब्द है पापा? शास्त्र तो ये कहता है पापा का मतलब पाप करने वाला। बड़े पापा तो बड़ा पाप किया। माँ हृदय से निकला भगवान कृष्ण सर्वप्रथम यशोदा को माँ गौमाता के द्वारा उत्पत्ति हुई। बछड़ा जन्म लेते ही पहला शब्द माँ कहती है माँ। ये हमारे भारतीय संस्कृति। स्वर्गे स्थितानाम ये जीवलोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति। बोले दानम प्रशस्तं मधुराम च वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च स्वर्गस्य चिन्हम। बोले स्वर्गागतस्य। सारा शब्दारो एक ही श्लोक है, मैंने सारो ही ताने सार मिल। ये हरिद्वार क्या है? बोले हरिद्वार स्वर्ग है।
11,000 रुपए, 11,000 रुपए श्री हनुमान प्रसाद जी सनोप कुमाराम जी तावड़िया रीडी। 11,000 रुपए श्री हनुमान प्रसाद जी सनोप कुमाराम जी तावड़िया रीडी, जो आपने सारस्वत ब्राह्मण समाज कुंडिये को दिया है धर्मशाला के लिए व्यास गति के माध्यम से। घड़ो घड़ो आशीर्वाद और कोटि कोटि बधाई हो, कोटि कोटि बधाई हो। 11,000 रुपए, 11,000 रुपए श्री हरचंद जी सनोप करणाराम जी सारस्वा खारड़ा। 11,000 रुपए श्री हरचंद जी सनोप करणाराम जी सारस्वा खारड़ा, जो हमारी सारस्वत ब्राह्मण कुंडीय ट्रस्ट धर्मशाला को दिया है व्यास गति के माध्यम से। घणो घणो आशीर्वाद और कोटि कोटि बधाई हो, कोटि कोटि बधाई हो। भागवत प्रांगण में आकर के कंजूसी मत करिया, सम्मान मैंने कहा ना, सम्मान सबका करो। अब आप विचार करो, स्वर्ग की बात चल रही थी, ये जो नाम कहां पर आए? ये नाम हरिद्वार गंगा के सानिध्य में व्यास गति तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया? व्यास गति तक, भागवत प्रांगण तक जिसका नाम पहुंचा है। अब आप विचार करो, इनके पूर्वजों का जीवन धन्य हो गया। जिनका नाम व्यास गति तक पहुंचता है उन पूर्वजों का जीवन धन्य हो जाता है, और भगवान धीरे धीरे अपने नजदीक लेते हैं कि नजदीक आएंगे, नजदीक आएंगे। आपके वंशज, आपके संतान ने बड़ा सुंदर कार्य किया है। एक बात और बता दूं कि अपने किसी भी रूप रे मैंने सम्मिलित होने भगवान गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उठाया, ये कथा आप सुनी है ना? तब जितना ग्वाल बाल था ना, बेबी सगला लकड़ियां ले रहे, सारो दियो, दियो नहीं सगला सारो दियो। अब क्या भगवान की अंगुली पर गिरिराज टिका हुआ था या उस लकड़ी के सारे से गिरिराज? लेकिन ग्वाल बालों की भावना देखो, ग्वाल बालों ने सहयोग दिया, तब वो सारे वैकुंठ लोक के वासी थे और भगवान के वो अनन्य भक्त बने। उसी प्रकार हमारे पूर्वजों का नाम यहाँ व्यास गति तक आना चाहिए। पापी और पुण्यात्मा दोनों रोकी नहीं, पूछने की जरूरत को नहीं बोलो। अगर समाज का बढ़िया काम हो, व्यास गति तक नाम पहुंच गए, तो विचार कर लेना कि हमारे अंदर पाप नहीं है। और यहाँ आकर के भी अगर हमने भागवत नहीं सुनी या भगवान की कथा तक व्यास गति तक हमारा नाम नहीं पहुंचा, तो विचार कर लेना अभी भी मानव रूपी समुद्र में पाप विराजमान है। सीधा शब्दा रामायण पाप्यारो नाम दोरो आशीर पुण्यात्मा एक ही लारे रेवे को। पापी और पुण्यात्मा का क्या निशान है? बोले स्वर्ग स्थिता नाम ये जीवलोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति दानम प्रशस्तं मधुराम च वाणी। बोले देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च स्वर्गस्य चिन्हम स्वर्गागतस्य। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि हमारी टिकट रिजर्वेशन स्वर्ग की बन रही है या नरकों की बन रही है, कि नहीं पूछने की जरूरत कौन है। स्वर्ग की पहली निशानी कि हरिद्वार में कथा सुन करके और बढ़ चढ़ करके अगर हमने सहयोग दिया है और हमारा नाम, हमारे पूर्वजों का नाम अगर व्यास गति तक पहुंच गया, तो विचार कर लेना हमारी टिकट स्वर्ग की बन रही है। और स्वर्ग की क्या निशानी है? स्वर्ग स्थिता नाम ये जीवलोके, इस जीव का कर्तव्य क्या है? चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति, जिसके मानव जीवन में चार बातें विराजमान है। कौन कौन सी? बोले दानम प्रशस्तं मधुराम च वाणी। पहला कार्य मानव का ये है, मैं उठते ही कुछ न कुछ दान करूं। भागवत प्रांगण में मेरा पहला दिन है और आज ही मैं कुछ दान कर दूं। धर्मशाला के लिए दानम प्रशस्तं, भागवत का पहला अंग है कि मैं दान करके मेरे मन को शुद्ध बना लूं, मेरे मन को पवित्र बना लूं। दानम प्रशस्तं। दूसरा बोले मधुराम च वाणी, और मैं मधुर बोलूं, मैं मीठा बोलूं, आए हुए अतिथियों का सत्कार करूं, भागवत का सम्मान करूं और यजमान बन करके भगवान की पूजा करूं। मधुर मीठा
मधुराम चवाणी। तीसरी बात बताइए, देवार चनम, एक भी दिन ऐसा नहीं निकले कि आज मैंने भगवान की अर्चना नहीं की, आज मैंने भगवान की पूजा नहीं की। देवार चनम ब्राह्मण तर्पणम से। और चौथी बात बताइए, बड़ों का सम्मान, ब्राह्मणों को प्रणाम। अगर ब्राह्मण नहीं मिले तो माता पिता को प्रणाम करना। स्वर्ग स्थिता नाम ये जीवलोके चत्वारि तेषां हृदय वसंती। बोले दानम प्रशस्तं मधुराम चवाणी, देवार चनम ब्राह्मण तर्पणम से। ये चार बातें जकर हृदय में विराजमान है। बोले स्वर्गस्य चिन्हम स्वर्गागतस्य, माने कोई स्वर्गो वंचित राख ही नहीं सके। स्वर्ग की टिकट हमारी रिजर्वेशन बन रही है। और चार ही बातें इसी बताइए शास्त्रों में, वो बात हमें नरक में डाल सकती है। बोले कौन कौन सी? बोले कार्पण्य वृत्ति, सुजने सुनिंदा। पहली बात तो आए कि अपनी मन की वृत्ति कभी दूषित नहीं होनी चाहिए। दान देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है। हम बीच में कहेंगे ये ट्रस्ट बढ़िया नहीं है, ये संस्था अच्छी नहीं है, वो संस्था बहुत बढ़िया है, इसमें पैसों का दुरुपयोग होगा। ये हमारे मन में भाव कुभाव आता है। देने वाला सबसे मन से दे रहा है। और मारवाड़ी में कहावत है कि देने वालों देवे और लेने वाला लेता है, बीच वाला टांग अड़ाता है, उनकी एक आंख चली जाती है। कार्पण्य वृत्ति, हमारी मन की वृत्ति दूषित नहीं होनी चाहिए। और जिसके मन की वृत्ति दूषित रहती है, कार्पण्य वृत्ति, स्वजने सुनिंदा, सज्जन व्यक्तियों की जो निंदा करता है। समाज सेवा करने वाला समाज सेवा कर रहा है, धर्मशाला बनाने वाला बना रहा है, और दान देने वाला दे रहा है। लेकिन हम अगर दे नहीं पाए तो कम से कम उनकी निंदा तो नहीं करें। कार्पण्य वृत्ति, स्वजने सुनिंदा, सज्जन व्यक्तियों की निंदा करना। कार्पण्य वृत्ति, स्वजने सुनिंदा, कुचई लता नीच जने सु भक्ति। शास्त्र तो यहां तक कहता है, नीच व्यक्ति जाति से नहीं होता है, नीच व्यक्ति कर्मों से होता है। कर्म कैसे? जाति से नहीं होता है। उनके कर्म कैसे, उनके स्वभाव कैसा है? भागवत में सूत्र बताया, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति ही विवेकम तो समासाध्य। बोले त्यज संसार वासनम, कर्म की गति बहुत बलवान है। आप जैसे कर्म करोगे, हम जैसे कर्म करेंगे, वैसा फल हमें भोगना पड़ेगा, वैसा फल हमें भोगना पड़ेगा। कार्पण्य वृत्ति, सुजनेषु निंदा, कुचई लता नीच जनेषु भक्ति। बोले ऐसे नीचों की संगत ही नहीं करनी चाहिए जो समाज द्रोही हो। मंदिर बनाने वाला बना रहा है और बीच में जो टांग अड़ा रहा है, ऐसे व्यक्तियों की संगत ही नहीं करनी चाहिए। कार्पण्य वृत्ति, सुजनेषु निंदा। बोले कुचई लता नीच जनेषु भक्ति ही अतीव रोषा। और बात यहां तक नहीं है, बात बात पर क्रोध आना, बात बात पर क्रोध आना, अतीव रोषा। और क्रोध में क्या होता है? बोले कटुका चवाणी। हमारी वाणी इतनी कटुक, इतनी तीव्र हो जाती है कि सामने वाला व्यक्ति हमारी माँ है या हमारा पिता है या हमारा गुरुदेव है या बड़े भाई है, हम कुछ नहीं देखते, या समाज सेवक है। अतीव रोषा कटुका चवाणी, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो बाण की तरह लगते हैं। बोले कटुका चवाणी। बोले नरकस्य चिन्हम नरकागतस्य, उस व्यक्ति को कोई नरकों से बचा नहीं सकता। और ये सब लक्षण अगर अपर अंदर विराजमान हुए तो विचार कर लिया, हमारी टिकट रिजर्वेशन नरकों की बन रही है। और मेरा तो कहना भागवत के माध्यम से एक ही है कि इस धर्मशाला का जो संकल्प हम लेकर के चले हैं, ये पुण्य रूपी समाज रूपी वृक्ष है। इस वृक्ष को बढ़ चढ़ करके धन के द्वारा सहयोग करके और आगे बढ़ाना, यहाँ रुकने मत देना। धर्म रूपी जो वृक्ष लगा है, लगाने वाले ने लगा दिया है, लेकिन अब चल हमें देते रहना है, देते रहना है। और एक बात और कह दूं, कल भी कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई थी और आगे का कार्यक्रम भी मैंने समझा है और बहुत अच्छे विचार भी है। पास में जगह और बता रहे,
समाज ने बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया है। मैं ये नहीं कहता ये ग्रुप है वो ग्रुप है, हमारे लिए सब एक समान है, एक तुल्य है, लेकिन द्वेष किसी से नहीं करना है, निंदा किसी की नहीं करनी है और सहयोग बढ़ चढ़कर देना। अब दूसरा जो बनने जा रहा है, पहले वाला बन गया, दूसरा वाला जो बनने जा रहा है इसमें भी हमें बढ़ चढ़कर सहयोग करना है। और अभी जो बनेगा ये धर्मशाला किसके लिए बनी है? धर्मशाला अपर लिए बनी है, अपर लिए बनी है ना भाई। आप तीर्थ स्थल में आवा, ठाकुर जी की पूजा करा, गंगा स्नान करा और आकर के इस भवन में विश्राम करा। जगह भी बड़ी शांति की है, बड़ा आनंद मिला, भीड़ भाड़ नहीं है, बड़ी शांत जगह है। और ये जगह तपोभूमि है, इस जगह में पैर धरते ही मन में आनंद की एक वर्षा हो रही है, ये अनुभव होता है। कुछ जगह ऐसी होती है कि एक मिनट भी रुकना मुश्किल है और कुछ जगह ऐसी होती है कि वहां पहुंच करके मन में आनंद की वर्षा होती है। तो ये भवन हमारे लिए बना है, हम लोगों के लिए बना है, लेकिन ठाकुर जी के लिए भी अपन की बनानो पड़सी हो, बनानो पड़सी ना। ठाकुर जी के लिए भी हमें कुछ बनाना है। और अभी दूसरी वाली जो जगह, ये कार्यकर्ताओं का, समाज सेवकों का भाव है। और इस भागवत प्रांगण से हमें सबको ये संकल्प लेना है और हम सबको मिलकर कार्यकर्ता बनकर पूरे समाज को सतर्क करना है। और अभी जो बनने वाला है ना, ये कोई साधारण भवन नहीं बनने वाला है। अभी ये बनेगा भागवत भवन बनेगा। क्या बनेगा? भागवत भवन बनेगा। और इस भागवत भवन का भी हमें सहयोग करना है और बढ़ चढ़ कर सहयोग करना है। इसलिए आप सबको संकल्प लेना है और इस हरिद्वार क्षेत्र में भागवत के सानिध्य में, मां गंगा के सानिध्य में, ठाकुर जी के आशीर्वाद से अगर सर्वप्रथम ये भवन बना तो इस भवन के लिए 1 लाख रुपए ठाकुर जी ने दिया। और अभी मैं और एक संकल्प करता हूं, ये भागवत समिति अभी बन रही है और ये भागवत समिति में भागवत भवन बनेगा। और इनके लिए मैं सर्वप्रथम, मेरी एक इच्छा रहती है और ये ठाकुर जी की इच्छा है, कहीं भी कथा भागवत मंदिर देवस्थान या गौशाला में अगर होती है तो मैं ठाकुर जी के आशीर्वाद से, ठाकुर जी से शुरुआत करता हूं। सर्वप्रथम मेरे ठाकुर जी देते हैं। तो भागवत समिति के लिए अभी तक शायद भागवत समिति में, भागवत में कुछ आप दियोगे? बोलो देखा, कोई रसीद कटाई? वो नहीं कटाई। और कथा तो आप सगला सुनी है ना, यजमान तो सगला ही है ना। आप अगर सगला ही यजमान भागवत सुनी है, और ये भागवत क्या है? पूरा नाम बोलो, पूरा नाम बोलो। श्रीमद् भागवत, आगे क्या? सप्ताह ज्ञान यज्ञ, यज्ञ है ना। यज्ञ शब्द का अर्थ, भागवत का अर्थ हमने समझा, श्री शब्द का, श्रीमद का हमने शब्द समझा, लेकिन श्रीमद् भागवत सप्ताह ये 7 दिन का क्या है? बोले ज्ञान यज्ञ। अगर हवन करते तो हवन यज्ञ होता है, ब्राह्मण अतिथि भोजन करवाती है, साधु संतों को अगर हम भोजन करवाते हैं तो वो भोजन यज्ञ हो गया। यज्ञ की धर्मपत्नी का क्या नाम है? बोलो ना, मालूम है क्या? अगर आप कथा सुनी है तो यज्ञ की धर्मपत्नी का क्या नाम है? वो नहीं पता? देखो, विचार करो, हमने अभी तक भागवत सुनी नहीं है। अग्नि की धर्मपत्नी का बोलो ना, स्वाहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये संस्कार है। धर्मपत्नी के बगैर कोई यज्ञ संपन्न नहीं होता। भगवान राम ने भी यज्ञ करवाया और भगवान राम यज्ञ करना चाहते थे, गुरुदेव से कहा था कि मैं यज्ञ करना चाहता हूं। भगवान ने कहा बगैर धर्मपत्नी को यज्ञ संपन्न नहीं होता। बोले नहीं गुरुदेव, मुझे करवाना है। भगवान ने कहा सीता को लाना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा
बोले सीता को नहीं लेकर आऊंगा, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में थी और यज्ञ भी करना है तो दूसरा विवाह करूंगा, करना पड़ेगा। भगवान राम ने कहा मैं दूसरा विवाह भी नहीं करूंगा, मैंने एक पत्नी का संकल्प लिया। अब तो यज्ञ कैसे करे? धर्म पत्नी के बगैर यज्ञ संपन्न नहीं होता। तब भगवान राम ने कहा मैं स्वर्ण सीता बना लूं, सोने की सीता बना करके और राइट भाग में बैठा करके मैं भागवत करवाना चाहता हूं। उसी समय गुरुदेव ने विचार किया कि भगवान राम ने सीता का त्याग किया ही। पहले मन में संशय था, अगर कोई अपनी धर्म पत्नी का त्याग कर देता है तो फोटो तो के घर में नहीं रख सकता, लेकिन भगवान राम ने कहा स्वर्ण सीता बना करके और मैं भागवत यज्ञ संपन्न करवाऊंगा। और धर्म पत्नी स्वर्ण सीता सोने की बना करके भगवान ने यज्ञ संपन्न किया। तो उसी प्रकार हम अग्नि में आहुति देते तब क्या बोलते हैं? स्वाहा स्वाहा वगैरह आहुति, क्योंकि अग्नि की धर्म पत्नी स्वा है। तो यज्ञ की धर्म पत्नी का नाम बोले दक्षिणा। क्या नाम है? बोलो ना, दक्षिणा। भूला मत, अब याद रखा, धर्म पत्नी का नाम दक्षिणा। अगर कटी धर्म पत्नी के नाम अगर कोई लोन मिले तो दौड़िया दौड़िया जावा, पहलो नाम बताओ भाई, ओ नाम है धर्म पत्नी। लेकिन भगवान की धर्म पत्नी, भागवत यज्ञ की धर्म पत्नी का नाम दक्षिणा है। तो बगैर दक्षिणा यज्ञ संपन्न नहीं होता, बगैर धर्म पत्नी ये यज्ञ संपन्न नहीं होता। इसलिए पत्नी के आगे शब्द लगाए, क्या लगाए? धर्म पत्नी। पति के आगे नहीं लगाए धर्म शब्द, पत्नी के आगे धर्म पत्नी शब्द क्यों लगा है? कि धर्म कार्य अगर करना चाहते हो तो पत्नी के बगैर धर्म कार्य संपन्न नहीं होता। भागवत यज्ञ की धर्म पत्नी का नाम दक्षिणा। अब चाहे भोजन यज्ञ हो चाहे हवन यज्ञ हो, हवन यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ तो एक ही है, स्वरूप अलग अलग है, मानव एक ही है, लेकिन वो किसी के तो पिताजी लगते हैं, किसी के मामा लगते हैं, किसी के नाना लगते हैं। उसी प्रकार भागवत यज्ञ बोले ये ज्ञान का यज्ञ। हवन यज्ञ दे करके आहुति भोजन अग्निदेव को हम देते हैं, वो हवन यज्ञ। ब्राह्मण भोजन अगर करवाते हैं वो भी एक यज्ञ है, क्योंकि आपने हृदय के अंदर एक अग्नि और है। ये मानव शरीर के अंदर जकी ने बोला जठराग्नि, भूख लागोड़ी वेदन कहवा ना भाई कालजे में आग लागोड़ी है, जल्दी करो जल्दी करो, भोजन बनाओ। और जैसे ही भोजन रूपी आहुति मिलती है उसी समय हमारे इस मानव जीवन में जो जठराग्नि विराजमान है वो अग्नि आहुति मिलते ही वो शांत हो जाती है। उसी प्रकार भागवत यज्ञ की धर्म पत्नी का नाम दक्षिणा है। अब अगर बिना दक्षिणा कथा सुनने चावा वो कथा ही सुनिए, पुण्य को नहीं मिले लो। ब्राह्मण भोजन करवा तिलक निकाला, तिलक निकालते हैं और तिलक निकाल कर दक्षिणा देते हैं, और जैसे ही दक्षिणा देते हैं उसी समय हमारा यज्ञ परिपूर्ण हो जाता है। तो उसी प्रकार भागवत यज्ञ की धर्म पत्नी का नाम दक्षिणा। दूसरी बात, दो शब्द हमेशा स्वागत चाले, कहीं चाहिए केवल दान दक्षिणा, केवल दान और दक्षिणा। दान कौन सा? क्या आपने सारस्वत समाज कुंडीय धर्मशाला में बढ़ चढ़ करके दान तो दे दिया ना, सबने रसीद कटवाई, खूब मन से कटवाई, दान तो दे दिया। हरिश्चंद्र ने अपने पूरे राज्य का दान दे दिया था। किसको दिया था? बोलो ना, विश्वामित्र जी को। बहुत बढ़िया, तो दान दिया था विश्वामित्र जी को। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा महाराज दान तो मिला है लेकिन दक्षिणा भी बाकी है। दान तो मिल गया लेकिन बगैर दक्षिणा पुण्य नहीं मिलेगा। अब राजा हरिश्चंद्र कहां से दे? अगर पूरे सम्राट के राजा थे, पूरे विश्व के वो राजा थे और पूरे राज्य का दान दे दिया। अब ऐसे नहीं है कि घर से तिजोरी से सोने की मोहरें निकाल करके दे दे, बोले नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा पूरा राज्य मेरा हो गया, आप एक गांव के राजा नहीं, पूरे सम्राट राजा हो। तब राजा हरिश्चंद्र की
तपस्या और सत्यता पर संकल्प विश्वामित्र जी लेकर के चले थे, परीक्षा ली। काशी एक ऐसा राज्य है कि जो भगवान महाकाल विराजमान है, वहां के राजा महाकाली, वो किसी भी राज्य में नहीं है। काशी में राजा आज भी महाकाल है। और काशी में जाकर के विश्वामित्र जी ने अपने धर्म पत्नी बेटे तक का क्रय विक्रय कर दिया था। और आप भी शमशान में नौकरी करके, लेकिन दक्षिणा रूप में हरिश्चंद्र राजा को दिया था, इसलिए हमने दान दिया है इस धर्मशाला के अंदर। लेकिन भागवत समिति में बैठ करके अगर दक्षिणा नहीं दी, विचार करो, दान तो दे दिया, ब्राह्मण भोजन करके हमने दान दे दिया, लेकिन तिलक निकाल करके दक्षिणा के बगैर पुण्य अधूरा रहता है, अधूरा। दूसरी बात एक और है, हम अगर किसी को दक्षिणा दे रहे हैं तो 100 के ऊपर 1 का सिक्का देते हैं ना, है? 1000 देते तो 1000 के साथ 100 मिला करके 1100। क्यों? ये ऊपर वाला जो है ना, हमने दान दे करके दक्षिणा रूप में ये दे रहे हैं। उसी प्रकार भागवत समिति में आप बढ़ चढ़ करके सहयोग करें और इसी से ये भागवत भवन बनेगा। ऊपर रूम कमरे खूब बनाओ, लेकिन नीचे जो हॉल बनेगा, और आज ये प्रांगण लगा हुआ है, आज ये भागवत प्रांगण, अगली बार भगवान की इच्छा हो गई, हम कभी भी आप गांव में कथा करवाते हो, वहां नहीं करवा के हम हरिद्वार में कथा करवाने से बोले गांव में 1 गुना पुण्य मिलता है। वही कथा हरिद्वार में आकर के आप करवाते हो या हम कथा सुनते हैं तो करोड़ गुना पुण्य मिलता है। कितना? करोड़ गुना पुण्य। तो आज त्रयोदशी है, बोलो आज क्या है? त्रयोदशी है, कम तिथि नहीं है। और कल क्या है? चतुर्दशी। परसों क्या है? अमावस्या। ये तीनों तिथियां बहुत ही विशेष है, बहुत प्रधान तिथियां हैं। आज क्या होगा? आज हमारे पितरेश्वरों को अनुमति ठाकुर जी के द्वारा मिलेगी कि आपकी संतान कैसी है। हरिद्वार में कथा हो रही है। अगर किसी भी रूप में अगर हम सही कर्म नहीं कर पाए, उनके पीछे कुछ हुआ नहीं, या किसी भी प्रकार में हमारे घर में पितृ दोष रहता है, हमारे घर में अशांति रहती है, भाई भाई में अगर झगड़ा रहता है, पिता पुत्र में अगर झगड़ा रहता है, सास बहू में अगर झगड़ा रहता है, तो विचार कर लेना। पैसा घणाई कमावा लेकिन महाराज जावा कटे बरकत को नहीं करे, तो विचार कर ले हमारे घर में पितृ दोष है, पितृ दोष। उस दोषों की निवृत्ति के लिए आज भगवान इंतजार कर रहे हैं। आज के दिन अगर आप शुभ कार्य बढ़िया काम करो तो पितरा ने अनुमति मिल सी और भगवान आप रे सानिध्य रे मैंने बेटा सी और मारी काल की टिकट रेवली बोलो। चतुर्दशी ने अपारा पूर्वज धरती पर आवे और अमावस्या ने भोजन प्रसाद लेकर के आपा ने आशीर्वाद दे करके अमावस्या के दिन वापिस हमारे पूर्वज चले जाते हैं। 3 दिन का आपके पास में ये संकल्प है और इस भागवत समिति को बढ़ चढ़ करके दान देना है, ताकि ये भागवत समिति एक व्यक्ति नहीं करवा रहा ये कथा, हम सब मिल करके, हम सब यजमान हैं, हम सब यजमान हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इतने यजमान विराजमान है और ये खर्चा कहीं ट्रस्ट से लगे, ऐसा विचार नहीं करना है। बढ़ चढ़ कर दान इसलिए देना है कि परसों कथा विराम लेने से पहले भागवत भवन की पूरी तैयारी करके जाना है। अगर जिन जिन दानदाताओं ने ये सारस्वत ब्राह्मण कुंडीय ट्रस्ट धर्मशाला में अगर आपने दान दे दिया तो भागवत भवन बनाने के लिए भागवत समिति में भी दक्षिणा दे देना। 5 दिन हो गया अभी तक आप विचार ही कौन करो, यास गदी तक अभी तक हमारा नाम नहीं आया। तो मैं आज इस भागवत श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ से आप सानिध्य में बैठ करके आप सबसे विशेष निवेदन करता हूं कि आगे आपा ने जानो सगला ने पड़सी
धर्मशाला अपर लिए बनाई है। अब ठाकुर जी के लिए भागवत भवन बनाना है। संग से बिल्कुल मत करना, और आज ही हो सके तो आधी घंटा के अंदर दान देते समय ये विचार मत करना कल बात करेंगे, परसों सोचेंगे। शास्त्रों में ये कहा है कि दान देते समय, व्यापार करते समय कहीं विचार रहना चाहिए कि मन 1000 साल जीणो, कहीं रहना चाहिए मन 1000 साल जीणो है, तब व्यापार आप कर पाएंगे। और दान देते समय मन में ये विचार होना चाहिए कि काल मेरे सिरा पे खड़ा है, हाथ में दान लिया हुआ है, पता नहीं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। इसलिए आज ही त्रयोदशी का दिन बड़ा सुंदर दिन है और हमारा नाम इस भागवत प्रांगण तक आज ही आ जाना चाहिए। भागवत समिति की तैयारी कर लो। भागवत भवन ठाकुर जी की कृपा से मुझे ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास है। इंदपालसर गांव एक छोटा सा गांव है, अभी अभी हम कथा करके आए थे, और गौशाला के अंदर 60 लाख रुपए करीबन गौ माता के लिए हो गया। ये तो हरिद्वार क्षेत्र है, पूरा सारस्वत समाज विराजमान है। मेरा जैसा छोटा सा गांव ठाकुर जी के मंदिर के लिए 60 से 70 लाख रुपए हो गए, और बहुत गांवों में मैंने देखा है गौशाला के लिए, मंदिरों के लिए बढ़ चढ़ कर लोगों ने सहयोग दिया है। तो ये तो सर्व समाज, पूरा समाज हमारा विराजमान है, और समाज गंगा है, गंगा। और ये गंगा रे मायने अगर आप 1-2 अंजलि अगर पितरा ने दे देवा तो कई गंगा रो पानी कम हो सीगे। इस वास्ते भगवान ने अगर दिया है तो मानव जीवन को धारण करके भागवत भवन के लिए हमें बढ़ चढ़ करके सहयोग करना है। लेकिन भागवत समिति के माध्यम से, भागवत समिति जो बन रही है, इसी माध्यम से हमें भागवत भवन बनाना है। और मैंने कार्यकर्ताओं से निवेदन भी किया है और कार्यकर्ताओं ने भी विचार किया है। तो आइए 1 लाख रुपए जो हमारे पिताजी सीताराम जी तावड़िया ने सारस्वत ब्राह्मण कुंडीय ये भवन में दिया है, आज ठाकुर जी के माध्यम से 51,000 रुपए ठाकुर जी की तरफ से, 51,000 रुपए ठाकुर जी की तरफ से शुरुआत हो रही है, इस भागवत समिति को दे रहे हैं। और आप भी बढ़ चढ़ करके हो सके तो आज त्रयोदशी है, आज ही विचार कर लेना। और चतुर्दशी को काल पितरेश्वर आवे भी टेम्बे नृत्य करता हुआ आवे। कुर्बानियां लागनो चाहिए कि हरिद्वार में 1 रुपए का दान करोगे तो क्या होगा? करोड़ गुना पुण्य मिलेगा, करोड़ गुना पुण्य। और हरिद्वार क्षेत्र में 1 पाप करोगे भूल करके भी इस प्रकार को कोई मैसेज मत छोड़ा कि शायद भागवत भवन बन सीख नहीं बन सीख, ये विचार मत कर। शास्त्रों में 5 प्रकार के मूर्ख बताइए। समय हो रहा है। बोले खादन्न गच्छामि असन्न जल्पे गतम न सोचामि कृतम न मन्ये वाभ्याम तृतीयोर भवामि राजन किम कारणम भोज भवामि मूर्खः। शास्त्र में पहला मूर्ख तो वो बताया है कि हो सके तो किसी भी दिन आप खड़े खड़े भोजन मत करो। आजकल ये बफर सिस्टम चल रहे हैं, ये भारतीय संस्कृति लोप हो रही है। खादन्न गच्छामि असन्न जल्पे, दूसरा जल भी शास्त्र और स्वास्थ्य के लिए बैठ कर पीना। खादन्न गच्छामि असन्न जल्पे। तीसरी बात गतम न सोचामि, अगर किसी भी रूप में कोई कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारा सम्मान नहीं हो पाया तो गई भी बात को विचार मत कर लेना कि कार्यकर्ताओं ने हमें सम्मान नहीं दिया, कार्यकर्ताओं ने हमें मान सम्मान नहीं दिया। ऐसा विचार करके कहीं भागवत समिति और भागवत भवन में कटी आड़ी मत लगा दिया। तो तीसरा मूर्ख संसार में वो बताया जो गई भी बात को विचार करता। खादन्न गच्छामि असन्न जल्पे और गतम न सोचामि कृतम न मन्ये। चौथा मूर्ख शास्त्र में वो बताया कि अगर भागवत के माध्यम से, व्यास गति के माध्यम से अगर आपने कोई मैसेज मिल गया है, ये वक्ता बोल रहा है ये विचार मत करना। अगर वक्ता बोल रहा है तो नीचे उतर करके सुनाओ ना कथा। और व्यास गति के सानिध्य में बैठ करके जो 4 घंटे 5 घंटे जो कंटिन्यू बोल रहे हैं, वगैरह पुस्तक अगर बोल रहे हैं, ये ठाकुर जी का आशीर्वाद है, ये ठाकुर जी की कृपा है। और व्यास गति से अगर कोई आदेश आ गया, ये छोटा मोटा आदेश नहीं है, ये ठाकुर जी का आदेश है। और भागवत भवन हमें बनाना है और इसके लिए आप विचार जरूर कर लेना।
और आज ही हमारी रसीद, हो सके तो 2-4 तो अभी भेज दो ना। मन बोलने में बड़ी खुशी हुए हो, बड़ी खुशी हुए। अगर विचार कर ले ना 2-4 रसीदा तो भागवत समिति में आज ही भेज दे होते और ज्यादा खुशी हुई। खादन न गच्छामि असन्न जल पे, बोले गतम ने सोचा मी कृतम न मन्ने द्वाभ्याम तृतीयोर भवामी राजन। बोले 2 व्यक्ति समझाए कि भाई जी वो काम अपन करनो है, फिर भी न समझे। 2 व्यक्ति बात करे भागवत समिति के बारे में, तीसरा वाला कान लगाए और आगे जाकर के प्रचार करे। बोले गलत हो रहा है, अच्छी बातों को सुनो, विचार करो। बुरी बातों को 2 व्यक्ति बात करे तो सुनो मत। द्वाभ्याम तृतीयोर भवामी राजन, 5वां मूर्ख संसार में वो बताया है। बुरी बातों को सुनो मत और अच्छी बातों को चूको मत। अपने हृदय में कानों के द्वारा उतार लो, क्योंकि कान है जगह छाजले की तरह, छाजले की तरह रख। गणेश जी महाराज ने कान छाजले की तरह बताया हो, सार रूपी बातें अंदर रखो। खादन न गच्छामि असन्न जल पे, गतम न सोचामि कृतम न मन्ये द्वाभ्याम तृतीयोर भवामी राजन। बोले किम कारणम भोज भवामी मूर्ख है। और ये 5 तो संसार में मूर्ख बताए, बने बने काम को बिगाड़ना। और छठा महामूर्ख बताया, करना तो नहीं है, देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है। भगवान कृष्ण और धृतराष्ट्र की बातें चल रही है और दुर्योधन बीच में बोल गया वगैर युद्ध, एक सुई की नोक टिके उतनी जगह भी हम देंगे नहीं। उस समय विदुर जी ने क्या कहा? बोले महामूर्ख है, महामूर्ख। इसलिए आप कार्यकर्ता बन जाओ, समाज सेवक बन करके, और व्यास गति की सहायता से ठाकुर जी का जो आदेश आज मिला है और हमें ये भागवत भवन बनना चाहिए। और इसी भागवत समिति में ये भागवत जो प्रांगण है ना, ये छोटा मोटा प्रांगण नहीं है, ये प्रजा तीर्थ है। प्रजा तीर्थ क्या बताया? बोले प्रजा तीर्थ। और तीर्थों में आपने स्नान किया, खूब दान किया। एक एक मानव के अंदर जो परमात्मा विराजमान है, आत्मा रामो विराजते, और हर हृदय में अगर परमात्मा का वास है, उन सबको मैं व्यास गति के माध्यम से कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूं जिस हृदय में भगवान का वास है। इसलिए आज परमात्मा की सहायता से इस भागवत समिति में हमें यजमान बन करके, केवल यहाँ नहीं खाली भागवत हो जाओ, अभी तो ही काम करना है। आपने भागवत के अलावा भागवत की पूर्णावती हुए भी समय रे महीने भवन की पूरी व्यवस्था हो जावे। इस प्रकार को अपन सबने सहयोग करना है, क्योंकि ये गंगा जो आई थी ना हरिद्वार के अंदर, हम कहते हैं कि भगीरथ ने तपस्या की थी। ये भगीरथ से पहले भी बहुत देवताओं ने, भगवान राम के वंश ने तपस्या की थी। भगवान राम के वंश, आपने भगवान राम की कथा सुनी है। 37वीं पीढ़ी में भगवान राम का क्या हुआ था? अवतार हुआ था, अवतार। 36 राजाओं ने भगवान की तपस्या, गौ माता की सेवा, तीर्थों का सम्मान, संतों का सम्मान, पूर्वजों का सम्मान, बड़े बड़े भागवत राम कथा सत्संग करवाते थे, बड़े बड़े राजसु यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ करवाते थे। तब भगवान की कृपा हुई और उसी सूर्य वंश में भगवान राम का अवतार हुआ था। तो आज उन्हीं भगवान राम के वंश की कृपा से ही हमारे भारतवर्ष में इस हरिद्वार क्षेत्र में कल कल करती गंगा नदी बह रही है। क्योंकि आइए भगवान राम के वंश के नाम पूर्वजों के सुनते बड़े ही सुंदर है, और इसी वंश की कृपा से, इन्हीं पूर्वजों की कृपा से जो गंगा जी हमारे हरिद्वार के अंदर आज भी चल रही है। बोले भगवान राम के वंश में भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा का बेटा वैवस्वान, वैवस्वान का बेटा श्राद्धदेव, श्राद्धदेव का बेटा शुद्योमन, शुद्योमन का बेटा सरियाती, सरियाती का बेटा पिसंगत, पिसंगत का बेटा नभग, नभग का बेटा नाभाग, नाभाग का बेटा अम्बरीश, अम्बरीश का बेटा श्रुत, श्रुत का बेटा सिंधुदीप, सिंधुदीप का बेटा सिंधुनाभ, सिंधुनाभ का बेटा योनासव, योनासव का बेटा मानदाता, मानदाता का बेटा मुचुकुंद, मुचुकुंद का बेटा त्रिशंकु,
त्रिशंकु का बेटा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र का बेटा रोहित, रोहित का बेटा हरित, हरित का बेटा चंपक, चंपक का बेटा विरुक, विरुक का बेटा आउक, आउक का बेटा बाउक, बाउक का बेटा सगर, सगर का बेटा असमंजस, असमंजस का बेटा अंशुमान, अंशुमान का बेटा दलीप, और दलीप के बेटे भगीरथ, भगीरथ के बेटे स्वदास, स्वदास के बेटे कटवान, कटवान के बेटे इटविट, इटविट के बेटे रघु, और रघु का बेटा अज, अज के बेटे दशरथ। और दशरथ जी के घर में भगवान ने 4 भुजाओं से अपना अवतार लिया था। अपना अवतार असमंजस का बेटा अंशुमान। असमंजस ने भी गंगा की भक्ति की थी। राजा सगर के 60,000 पुत्र, आपने कथा सुनिए, कपिल मुनि के श्राप से सब भस्म हो गए थे और प्रसन्न करने पर गंगा को लाने के लिए कहा, तो दूसरी रानी का एक बेटा था असमंजस सगर का, उसने गंगा के लिए तपस्या की। असमंजस का बेटा अंशुमान हुआ और अंशुमान ने भी तपस्या की, फिर भी गंगा नहीं आए। अंशुमान का बेटा दलीप ने भगवान गंगा की तपस्या की, फिर भी भगवती मां गंगा नहीं आए। तो असमंजस का बेटा अंशुमान, अंशुमान का बेटा दलीप, और दलीप के बेटे भगीरथ ने जाकर के तपस्या की, तब जाकर के गंगा जी प्रसन्न हो गई थी, प्रसन्न हो गई थी। और इसे मानव मनुष्य लोक में जो प्रकट हुई, इसलिए कहते हैं कि वृक्ष एक लगाता है। वृक्ष दादो जी ने लगाया और शायद फल दादो जी ने नहीं मिले, लेकिन पोता ने जरूर मिले। इन वास्ते सीधा शब्दा रामायण कोई बड़ी घटनाओं बचे जन एक ही बात कहवा ने भाई पूर्वजारों कोई पुण्य ही काम आयो है, बडेरारो पुण्य काम आयो है। तो एक ही आपसे विनती है, प्रार्थना है, इस भागवत प्रांगण से जो संकल्प हमने लिया है, 3 दिन का समय है। ऐसा नहीं है कि विचार करेंगे, सोचेंगे। युधिष्ठिर के पास में कोई याचक आया कुछ लेने के लिए। युधिष्ठिर ने कहा आज तो नहीं है और कल आना, कल ले जाना। बोले कल ले जाना, व्यस्त थे। नहीं कहा भी नहीं कहा, बोले कल ले जाना। और उसी समय भीम दादा ने ढोल बजाया, ढोल खूब हंसे। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? बोले मेरे भैया ने काल को जीत लिया, भैया को पता है मैं कल तक जीवित रहूंगा। बोले उसी समय युधिष्ठिर महाराज ने तुरंत उस ब्राह्मण देवताओं को बुलाया। बोले कल नहीं, आप भागवत प्रांगण के लिए आज ही लेकर के जाओ। कल किसने देखा? दान देते समय ये विचार कर लेना, काल मेरे सिराते खड़ा है, क्या पता कल वाला दिन आए या नहीं आए। इसलिए भागवत के माध्यम से मैं आप सबसे ठाकुर जी के निमित्त ये विनती कर रहा हूं कि हम भागवत कथा सुनकर के भागवत समिति को दक्षिणा देनी है। और ये भागवत हम सबकी हो रही है, ये भी हमें विचार करना है। क्योंकि करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदम विनवे सयंतम वटस्य पत्र सपुटे सयानम बालम मुकुंदं मनसा संग्रामी। बाल मुकुंद भगवान कृष्ण जो प्रलय काल में वट के पत्र के ऊपर शयन करने वाले, उनका दर्शन रात्रि काल में आज जरूर कर लेना। क्यों? बोले दान देते समय प्रलय के दृश्य को याद करो कि एक दिन मृत्यु निश्चित है और मृत्यु से पहले मुझे कुछ न कुछ देना चाहिए। क्योंकि राम कथा हमें जीना सिखाती है। बोले क्या सिखाती है? राम कथा हमें जीना सिखाती है और भागवत हमें मरना सिखाती है। म्रियमाण पुरुष को राजा परीक्षित का पहला प्रसंग गुरुदेव सुखदेव जी से यही था। बोले म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए म्रियमाण पुरुष बोले मरने से पहले क्या करना चाहिए? बोले मरने से पहले सत्कर्म करो, दान पुण्य करो, भगवान की कथा सुनो। और ये 6 प्रसंग पर कथा चल रही है और आपको राजकुमार जी बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। आप सच्चे मन से ये कथा सुनना और भागवत के माध्यम से ठाकुर जी के आशीर्वाद से जो शब्द कहे हैं उनको आप माइंड में मत लेना। अच्छा लगा है तो कानों के द्वारा हृदय में उतार कर विचार कर लेना। जो बात अच्छी नहीं लगी पहले कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देना, लेकिन मन में विचार जरूर करना। और आज इस हरिद्वार क्षेत्र में मैं क्या कहूँ, मेरे कहने के लिए मेरे पास में शब्द नहीं। आज आपके पूर्वजों का जीवन है वो धन्य हो गया। आज उनका मन बड़ा प्रसन्न है। श्राद्ध पक्ष जो पितृ पक्ष में आप
श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो सुन रहे हो, ये भगवान की विशेष कृपा है। और गंगा के सानिध्य में अगर ये अवसर मिला है, या एक गंगा नहीं बह रही है, यहाँ केवल एक गंगा नहीं बह रही है, मुझे तो चार चार गंगा नजर आ रही है, चार चार गंगा। सर्वप्रथम भागीरथी गंगा, जहां पर आप स्नान कर रहे हो, तर्पण कर रहे हो, उनके सानिध्य में आप कथा सुन रहे हो। और दूसरी गंगा भागवत गंगा, भागवत रूपी ये ज्ञान की गंगा है, वो स्नान की गंगा है, ये भागवत रूपी ज्ञान की गंगा है। और ये ज्ञान रूपी गंगा चलती रहती है, देश विदेश सब जगह चलती रहती है। भागीरथी गंगा, दूसरी ये ज्ञान रूपी गंगा, और तीसरी गंगा जो हमारे संतों के सानिध्य में आपको कथा सुनने का अवसर जो मिल रहा है, ये वाणी रूपी संतों के पास में जो हृदय में जो वाणी रूपी जो गंगा है, इन गंगा और ज्ञान के सानिध्य में संतों के आशीर्वाद से आप जो कथा सुन रहे हो, बोलिए तीसरी गंगा है। और चौथी गंगा बोले समाज भी हमारे बडेरा ने कहीं बताई, बोले गंगा बताई। समाज रूपी गंगा के सानिध्य में ये प्रजा तीर्थ है, इस प्रजा तीर्थ के सानिध्य में आप कथा सुन रहे हो, इसलिए आप बड़े ही भाग्यशाली हो। और भगवान की विशेष कृपा होती है, तभी ये कथा सुनने का अवसर मिलता है। मैंने समय तो बहुत लिया है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वर्रापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदभाषा कनक कपिसं वैजयंती च मालम चंद्रार्वेणुरदर सुदयो पूरयद गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद्गीत कीर्ति। ओम नारायण नारायण।